तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मानसू मर्चेंट ग्रुप के लोग जो होते हैं अब अलग ही टेंशन में घूम रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर इस बात का डर होता है कि वो लोग भी अगर उस रास्ते से गुजरेंगे 5 माउंटेन पीक से तो वहां पर जो बैंडेड लोग उनके लिए खतरा बन जाएंगे, क्योंकि आसपास के जो मर्चेंट ग्रुप्स हैं उन सभी लोगों से वो टोल टैक्स वसूल चुके हैं। तो इसी के साथ ही वो लोग वहां पर बैठकर डिसाइड कर रहे होते हैं कि अब यहाँ पर करना क्या है, क्योंकि ये लोग तो हेजा विलेज तक फैल चुके हैं, जहां तक कि यहाँ पर रूमर्स फैल रहे हैं कि इसने हेवनली स्वर्ड्समैन को भी हरा दिया है, जो कि तीनों विलन्स में से एक था, 3 डीमंस में से एक था। और जहां पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पर 5 स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है, 5 माउंटेन पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है और भी ज्यादा फैलता तो इन लोगों का इन्फ्लुएंस यहाँ तक फैल जाएगा और मानसून जो मर्चेंट ग्रुप है वो भी यहाँ पर इनसे बच नहीं पाएगा। तो इसी के साथ ही उनसे कहता है कि इससे पहले कि वो लोग और ज्यादा ग्रो करें हमें उनके ऊपर स्ट्राइक करना होगा, यानी कि हमें उन्हें पहले यहाँ पर ग्रो करने से रोकना होगा, उन्हें मार डालते हैं ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन इसी के साथ ही वो कहता है लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि उनके पास एक यंग बैंडेड है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, और वो इतना स्ट्रॉन्गर है कि उसके बारे में ये अफवाहें भी फैल रही है कि वो ग्रीन किंग का, ग्रीन फॉरेस्ट किंग जो है उसका डिसाइपल है। अगर वो वाकई में यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट किंग जो है उसका डिसाइपल है तो फिर तो यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो उनमें से एक बंदा उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है, अगर वाकई में वो यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट किंग का डिसाइपल है तो फिर तो हमारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल है, हम लोग उस लड़के के ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगे। हमें इतना तो पता है कि ग्रीन फॉरेस्ट किंग अपनी टेरिटरी को इंक्रीज कर रहा है और उसके लिए उसने यहाँ पर अपने डिसाइपल को पर्सनली इस जगह के ऊपर भेजा होगा 5 स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर, ताकि वो यहाँ पर आकर उसके एरिया को और भी ज्यादा इंक्रीज करने में उसकी मदद कर सके। तो मैं तो यहाँ पर यही मशवरा दूंगा कि हमें सबसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस सब में ग्रीन फॉरेस्ट किंग शामिल है। तो ये बात सुनते ही वो एक बंदा जो होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो टेबल पर पंच मारता और कहता है सभी लोग अपनी बकवास बंद करो, हम लोग यहाँ पर बैंडेड से कैसे डर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ माउंटेन्स के लुटेरे हैं और हम लोग यहाँ पर मर्चेंट ग्रुप के मैनेजर्स हैं और हम लोग उनसे बिल्कुल भी नहीं डरने वाले। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर डर कर पीछे बैठ जाऊंगा? अगर ऐसा होगा तो फिर हम लोग पूरे हीनान में सभी का लाफिंग स्टॉक बन जाएंगे, सभी लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे और कोई हमारे पास से कोई चीजें भी नहीं खरीदेगा और फ्यूचर में हमारा पूरे का पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा। तो ये मानसून मर्चेंट यूनियन का मास्टर होता है, इसका नाम टॉर्नेडो स्वर्ड्समैन होता है, जिसका नाम टॉर्नेडो इसका टाइटल होता है और साथ इसका नाम सैंग मूचोन होता है। तो सैंग मूचोन जो होता है वहां पर जब गुस्सा हो रहा है दूसरे उसे कहते हैं तो फिर तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम हेवनली स्वर्ड्समैन के लेवल के बराबर भी नहीं हो, जो कि अभी यहाँ पर हार कर आया है। यानी मास्टर ली मोरियों की बात हो रही होती है, तो वो कहता है तुम मास्टर ली मोरियों को भी नहीं हरा सकते, तो फिर तुम यहाँ पर उस लड़की को कैसे हराओगे? तो सैंग भी उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाता है और कहता है कि मैं खुद वहां पर गया था। तो पिछली एपिसोड के एंड पे हमने जो देखा था, जो बंदा ऊपर से सब कुछ देख रहा था यही था, इसने ऊपर से सब कुछ देखा था। वहां पर हमारे जियोन और ली मोरियों के बीच में जो फाइट हुई थी उसने पूरी की पूरी फाइट को वहां पर देखा था और उसके बाद से अच्छी तरह से पता है कि वो अकेले यहाँ पर इसको नहीं हरा सकता। तो वो कहता है कि मैंने वहां पर देखा था वो लड़का कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, वो एक लिटिल डीमन की तरह है। उसने वहां पर मास्टर ली मोरियों की टेक्निक को भी कॉपी कर लिया और साथ ही उसकी तलवारबाजी की टेक्निक भी काफी ज्यादा अच्छी है। तो इसी के साथ सैंग वहां से पीछे की तरफ मुड़ जाता और कहता है कि मैं जहां पर से हांगकांग प्रोविंस की तरफ जा रहा हूं। तो वो लोग कहते हैं लेकिन तुम वहां पर क्या करने के लिए जाओगे? तो सैंग उन लोगों से कहता है कि मैं वहां पर जा रहा हूं बहुत ही स्पेशल लॉन्गजिंग टी लीव्स को लेने के लिए, क्योंकि वहां पर वेस्ट लेक के पास बहुत ही कमाल के टी लीव्स मिलते हैं, मैं उनका पूरा एक बैग खरीदने के लिए जा रहा हूं। तो उसके साथ ही उसे कहते हैं इस वक्त तुम यहाँ पर टी लीव्स खरीदने के लिए जा रहे हो जिस वक्त हम सभी लोग बड़ी टेंशन में बैठे हुए हैं, आज तुम उन टी लीव्स का करोगे क्या? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? इसी के साथ ही हमारा सैंग उन लोगों से कहता है बेवकूफों, मैं यहाँ पर तुम्हारे फायदे के लिए टी लीव्स को खरीदने के लिए जा रहा हूं। क्या तुम लोग भूल गए हो कि हांगकांग प्रोविंस में क्या है? वहां पर वुडेंग सेक्टर की टेरिटरी है, मैं वेस्ट लेक के पास जाऊंगा और वहां पर से स्पेशल टी लीव्स को खरीदूंगा और स्पेशल टी लीव्स को खरीदकर सीधा वुडेंग सेक्टर में जाऊंगा। और तुम लोग शायद इस बार में भूल रहे हो कि मैं वुडेंग सेक्टर का एक एक्सटर्नल डिसाइपल हूं और वहां पर मास्टर जो है वहां के सेज मास्टर मेरे मास्टर हैं, यानी कि मैं उनका डिसाइपल हूं। वुडेंग माउंटेन के ऊपर जाने के बाद मैं अपने मास्टर से इस बारे में बात करूंगा और हो सकता है कि मास्टर अपने पास से मुझे कोई डिसाइपल दे दें। अगर जहां पर वुडेंग सेक्टर के डायरेक्ट डिसाइपल्स की बात की जाए तो मेरे मास्टर के अपने डायरेक्ट और पर्सनल डिसाइपल्स जो हैं मुझसे बहुत ज्यादा स्पेशल और बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। अगर मास्टर चुनजी यहाँ पर खुद आते हैं या फिर अपने किसी डिसाइपल को भेज देते हैं तो फिर तो हम लोग बड़ी आसानी से इन बैंडेड्स को हरा सकते हैं। तो उसके साथी भी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं क्या वाकई में तुम यहाँ पर से चुनजी को मना पाओगे? एल्डर चुनजी अगर अपने किसी भी डिसाइपल को यहाँ पर भेज देते हैं तो ये काम वाकई में हो जाएगा और सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो उसी के साथ उनमें से एक कहता है तो फाइनली अब यहाँ पर हमारा वक्त आ चुका है, हम लोग यहाँ पर मानसू ग्रुप के लोग इनको हरा देंगे, हम इन बैंडेड्स को खदेड़ देंगे, इन बैंडेड्स में से कोई भी यहाँ पर जिंदा नहीं बचेगा अगर जहाँ पर वाकई में वुडेंग सेक्टर से कोई आता है। तो
तो मास्टर सैंग उन लोगों से कहता है कि अब बस तुम लोग मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी वहां पर जाऊंगा, जाकर मास्टर चुंजी से बात करूंगा और मास्टर चुंजी से कहूंगा कि अपने किसी डायरेक्ट डिसाइपल को मेरे साथ भेज दे। वो लड़का कुछ ज्यादा ही यंग है, यानी कि अभी वो एक छोटा बच्चा ही तो है। उसने यहाँ पर चाहे यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट किंग के पास से ही टीचिंग ली हो, लेकिन इसके बावजूद वो किसी भी ऐसे डिसाइपल का सामना नहीं कर पाएगा जिसने एक प्रॉपर मास्टर के पास से ट्रेनिंग ली है। इसका मतलब यह है कि 5 माउंटेन पीक के ऊपर भी हमारा कब्जा होने वाला है। मानसू ग्रुप वहां पर उस जगह के ऊपर भी कब्जा कर लेगा। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं हम एक शहर के बीचों बीच एक रेस्टोरेंट होता है जहां पर काफी सारा खाना मंगवाया गया होता है और इसी के साथ ही वहां पर 2 लड़कियां बैठी होती हैं जो आपस में बातें कर रही होती है और कहती है कि इतना सारा खाना क्यों मंगवाया गया। तो दूसरी लड़की उसे कहते हैं कि ये सारे का सारा खाना तुम्हारे लिए मंगवाया क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी मौजूद है, यानी कि हमारे साथ यहाँ पर योन जोखा मौजूद है। योन जोखा ने हमें यहाँ पर ये ट्रीट दी है। तो ये दोनों लड़कियां जो होती हैं बहुत ज्यादा खुश होती हैं और यहाँ पर ये लोग ट्रीट के लिए आया होते हैं क्योंकि हमारे योन ने हीवनली स्वॉर्ड्समैन को हराया था और उसके पास उसे काफी सारी कंपनसेशन मिली थी जिसकी वजह से इन्हें काफी सारे पैसे मिले थे। और सेकंड ब्रदर ने पर्सनली यहाँ पर इन लोगों को पैसे दिए थे कि जाओ जाकर रेस्टोरेंट में घूमाओ, जाकर अच्छा खाना खाओ। तो माँ जोखा उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही बातें कर रही हो, मैं यहाँ पर चीफ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो सकता। तो वो उसे कहते हैं हाँ 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 बिल्कुल ऐसी बात है, हमारा चीफ तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है लेकिन तुम भी यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर और तुमने जो कुछ भी किया उसी वजह से तो यहाँ पर सेकंड ब्रदर ने हमें पैसे दिए थे। तो माँ जोखा उनसे कहता है लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही पैसे खर्च दिए हैं, जबकि हम लोगों ने यहाँ पर नए कपड़े भी खरीद लिए और साथ ही इतना सारा खाना भी मंगवा लिया है, ये सारे के सारे पैसे क्या यहीं पर वेस्ट कर देंगे, हम लोग इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं। तो लड़की से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के हालात पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हैं और हम लोग पहले भी यहाँ पर पहले से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, वो भी तुम्हारी वजह से, और इस बार तो हमें काफी ज्यादा बड़ी फॉर्चून मिली है। तो दूसरी लड़की से कहती है हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें लगता है कि हमें यहाँ पर अपने ऊपर भी थोड़ा बहुत खर्चना चाहिए, स्पेशली तुम्हारे ऊपर। सेकंड ब्रदर ने कहा था कि स्पेशली तुम्हें यहाँ पर नए कपड़े खरीद कर देने हैं, फिर साथ ही यहाँ पर तुम्हें अच्छा खाना खिलाना है और साथ ही यहाँ पर उसने कहा था कि मैं भी यहाँ पर अपने लिए नए कपड़े खरीद सकती हूँ। तो जोखा उसे कहता है कि वाकई में सेकंड ब्रदर ने ऐसा कहा था। तो वो उसे कहती है हाँ बिल्कुल ऐसा ही कहा था, उन्होंने कहा था कि आज पूरा दिन हम लोग एंजॉय कर सकते हैं, आज सारे के सारे पैसे उड़ाकर ही वापस जाएंगे, हम लोग तब तक खाना खाएंगे जब तक कि हमारे पेट खाने से फुल नहीं हो जाते। तो जोखा कहता है अच्छा ठीक है। फिर साथ ही वो कहता है कि लड़की तुम्हारा नाम क्या है, मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, यानी कि मुझे पता है कि तुम हमारे ग्रुप की मेंबर बनी हो लेकिन मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता। तो इसी के साथ ही दूसरी लड़की से कहते हैं मेरा नाम हास सोबेक है और मैंने 1 हफ्ता पहले यहाँ पर तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन किया था। तो दूसरी लड़की से कहती है कि हाँ इसका नाम सोबेक है और ये बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है, जब से इसने यहाँ पर हमारे ग्रुप को ज्वाइन किया है सभी लड़के तो पागल हुए जाते हैं, वो सभी लोग इसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। और साथ ही उसे बताती है कि ये क्यों यहाँ पर इसने हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड को ज्वाइन किया, क्योंकि एक कमीना लड़का है जो कि इसके पीछे लगा हुआ है, वो चाहता है कि इससे शादी करे और वो जबरदस्ती इसके पीछे पड़ा हुआ है। वो एक टपोरी लड़का है जो उससे बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती, इसी वजह से ये भागकर हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड में आ गई थी। तो वो साथ ही उसे कहती है कि अब जबकि यहाँ पर तुम्हारा नाम काफी ज्यादा फेमस है और तुम काफी ज्यादा पॉपुलर और खूबसूरत भी हो, तो मुझे लगता है कि इस तरह के टपोरी और गुंडे लोग तो तुम्हारे पीछे पड़ेंगे ही। तो हमारा जोखा उसे कहता है कि अच्छा ठीक है ये बात है। और इसी के साथ ही वहां पर एक टकला बंदा निकल कर आता है और जो वही गुंडा होता है जो कि सोबेक के पीछे लगा होता है। तो वहां पर आने के बाद उसे कहता है कि सोबेक देखो मैं तुम्हें कहां कहां पर ढूंढ रहा था और देखो तुम यहाँ पर छुप कर बैठी हुई हो, अब तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कितना ज्यादा परेशान हो गया था। जबकि इसी के साथ ही हमारी दूसरी लड़की कहती है सोबेक अब ये मत कहना कि यही वो कमीना ठरकी इंसान है जो कि तुमसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। तो वो कहती है हाँ ये वही है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 21 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जोखा अब इस टकले के साथ क्या करने वाला है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जो जियोन होता है वो 2 लड़कियों के साथ वहां पर रेस्टोरेंट में बैठा होता है जहां पर सोबेक का बॉयफ्रेंड निकल कर आ जाता है जो कि उसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। तो वहां पर वो टकला सा गुंडा आता है और आने के बाद कहता है कि देखो तो जरा तुम यहाँ पर मुझे इन सभी के सामने गुंडा क्यों कह रही हो, मैं कोई गुंडा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया। जबकि दूसरी लड़की उसे कहती है कि ओए टकले कहीं के तुम यहाँ पर बीच में क्यों गुस्से चले आ रहे हो, क्या तुम्हें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा कि हम लोग यहाँ पर बैठकर अपने खाने को एंजॉय कर रहे हैं, चुपचाप यहाँ पर से दफा हो जाए, तुम्हारे लिए यही बेहतर रहेगा। क्या तुम्हें जरा भी आइडिया है कि हम लोग यहाँ पर कौन है, और अगर तुम्हारी वजह से यहाँ पर मेरा टेबल फ्लिप हुआ और मेरा खाना जाया हुआ तो फिर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, कमीने कहीं कि अब यहाँ पर से दफा हो जाओ। तो ये बात सुनने के बाद टकला उसे कहता है ये क्या बकवास कर रही हो, तुम यहाँ पर क्या कह रही हो कि यहाँ पर कौन टेबल को फ्लिप करेगा और कौन यहाँ पर मुझे मारेगा। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि सोबेक क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर एक बच्चे और एक लड़की के साथ यहाँ पर बैठी हुई हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अब तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, आज रात हम लोग यहाँ पर शादी नहीं बल्कि डायरेक्टली सुहागरात मनाने वाले हैं। और इसी के साथ ही उसे
कहती है कि तुम इतनी ज्यादा डर गई थी कि तुम यहाँ पर से डर कर माउंटेन बैंडिट्स को जाकर ज्वाइन कर लिया। साथ ही वो उसे कहता है कि सोबेक अपनी दोस्त को बता दो कि यहाँ पर मेरे साथ बदतमीजी ना करे, क्योंकि तुम तो मेरे बारे में जानती हो ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। और साथ ही वो उसे कहती है कि अब दोबारा यहाँ पर मुझसे भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरे सब्र की भी एक इंतहा है और अब मैं यहाँ पर और ज्यादा सब्र नहीं कर सकता। और साथ ही वहां पर उसके कंधे के ऊपर हाथ रख के उसके कंधे को दबा रहा था और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरी लिमिट्स को टेस्ट कर रही हो और ये टेस्ट करना बंद करो। जबकि हमारा जोखा उसे कहता है कि यहीं पर रुक जाओ, अपना गंदा हाथ उसके ऊपर से हटाओ, क्योंकि आज मेरा मूड बहुत ज्यादा अच्छा है, इसी वजह से मैं तुम्हें जान से नहीं मारना चाहता। मैं तुम्हें 10 सेकंड्स दूंगा, मैं 10 तक गिनती गिनूंगा। अगर तुम यहाँ पर से दफा हो गए तो फिर तुम जिंदा बचोगे, अगर नहीं तो फिर तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला हूँ। तो ये बात सुनने के बाद टकला उसे कहता है कि ओए बच्चे, तुम्हें क्या हो गया? तुम अचानक से यहाँ पर हीरो बनना चाहते हो क्या? तुम्हें भी सोबेक पसंद आ गई है जो तुम यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हो? जबकि हमारा जॉन उसे इग्नोर करते हुए गिनती गिनना शुरू कर देता है। वो उल्टी गिनती गिन रहा होता है 10, 9, 8, जबकि टकला उसे गाली देता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम वाकई में सीरियस हो? तो दूसरी लड़की उसे कहती है कि ये वाकई में सीरियस है, मैं तुम्हें यही कहूंगी कि यहाँ से चुपचाप दफा हो जाओ, क्योंकि अगर उसने अपनी गिनती पूरी कर ली तो उसके बाद तुम पूरे हो जाओगे और तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तो टकला उसे कहता है कि तुम सभी लोग बस यहाँ पर एक्टिंग कर रहे हो, इस वेजा विलेज में मेरे जैसा स्ट्रॉन्गर कोई है ही नहीं और मुझसे यहाँ पर कोई फाइट करके मुझे हरा नहीं सकता। तो रेड हेयर उसे कहती है कि शायद तुमने यहाँ पर इसका नाम नहीं सुना, शायद तुम्हें यहाँ पर पता नहीं है कि तुम्हारे सामने कौन बैठा हुआ है। तो टकला उसे कहता है कि बताओ कि यहाँ पर कौन है। अब ये मत कहना कि तुम लोग यहाँ पर माउंटेन बैंडर्स में से वो हो 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर्स। तो हमारी जो रेड हेयर होती है उसे कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा, हम लोग 5 स्ट्रॉन्ग होल्ड से ही हैं, यानी 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड से ही, और तुम्हारे सामने जो बंदा बैठा हुआ है ये वही यंग बैंडेट है जो कि तलवारों के साथ बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इसी के साथ ही दूसरी तरफ से माँ जोखा उठकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसकी गिनती 3, 2 और 1 पर पहुंच जाती है। जैसे ही वहां पर उसे पता चलता है टकले को कि ये वही बैंडेट है जो आजकल कुछ ज्यादा फेमस है, तो वो कहता है रुक जाओ प्लीज, मैं अभी यहाँ पर से चला जाता हूँ। लेकिन माँ जोखा उसे कहता है नहीं, अब देर हो चुकी है, तुम यहाँ पर से नहीं गए और मेरी गिनती पूरी हो चुकी है। और इसी के साथ ही माँ जोखा उसे वहीं पर से किक मारता है। उसकी जो टेबल सामने पड़ा होता है वो टेबल भी टूट जाता है, साथ ही वो किक सीधी जाकर उसके चेस्ट के ऊपर पड़ती है, जिसकी वजह से वो टकला जो होता है उड़ता हुआ सीधा जाकर साइड वाली दीवार के साथ जाकर टकराता है। और दीवार के साथ टकराने के साथ वो रेस्टोरेंट की दीवारें भी टूट जाती है। यहीं पर साइड के ऊपर दिखाते हैं कि एल्डर चुनजी वहीं पर खड़े होते हैं। तो एल्डर चुनजी वहां पर खड़े होते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं ताकि वो जो मलबा जो टेबल्स वगैरह जो दीवारें जो उसकी तरफ गिर रही हैं वो उन सभी को ब्लॉक कर सके। तो हमारा जॉन जोखा उसकी तरफ देखता है, तो वो देखता है कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। तो एल्डर्स से जो होते हैं वो भी उसकी तरफ देखते हैं, फिर साथ ही वो साइड के ऊपर उस टकले की तरफ देखते हैं। तो एल्डर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और हमारा जॉन जो होता है वो भी उसकी तरफ देखकर अपने प्रेशर को रिलीज कर रहा होता है। इसी के साथ थोड़ी देर पहले का सीन दिखाते हैं कि एल्डर चुनजी यहाँ पर पहुंचा कैसे। तो एल्डर चुनजी जो होता है खुद ही यहाँ पर हेजा विलेज के अंदर पहुंच आता है और इसके साथ ही यहाँ पर उसका जो डिसाइपल होता है सैंग वो उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है, कहता है एल्डर चुनजी आप यहाँ पर आ गए, आपने मुझे कम से कम बताते, मैं आपको पिक करने के लिए खुद आता, आप यहाँ पर खुद क्यों आ गए? मैं खुद भी आपके पास ही आने वाला था। तो इसी के साथ ही उसे कहता है लेकिन ये गलियां बिल्कुल भी महफूज नहीं है, आप यहाँ पर इस तरह से नहीं चल सकते, मेरे साथ आ जाए, हम लोग हॉर्स कैरेज में चलते हैं, मैंने आपके लिए एक बहुत ही शानदार कैरेज बुक करवाई है, मैं आपको सीधा अपने मानसून मर्चेंट ग्रुप में लेकर चलता हूँ, जहाँ पर इन गलियों में चलकर आपको क्या मिलेगा। तो मास्टर सैंग उसे कह रहा होता है कि मास्टर प्लीज मेरी बात का कोई जवाब तो दे, आप बस आगे चलते जा रहे हैं, प्लीज यहाँ पर बताए तो सही, मैंने तो रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने किसी पर्सनल डिसाइपल को यहाँ पर भेज दें, आपको खुद आने की जरूरत नहीं थी, आप खुद यहाँ पर क्यों आ गए हैं? मास्टर प्लीज यहाँ पर बोले तो सही। तो मास्टर चुनजी जो होते हैं उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे होते, बस चुपचाप आगे चलते जा रहे होते हैं और सैंग उसके पीछे वहां पर भाग रहा होता है। साथ ही वो सोच रहा होता है कि मास्टर यहाँ पर कर क्या रहे हैं, अब तो मुझे भी यहाँ पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, अगर मास्टर ने एक उंगली भी हिलाई तो मैं मर जाऊंगा, इसी वजह से मैं बस यहाँ पर ये चाहता हूँ कि वो यहाँ पर मेरा काम कर दे। लेकिन मैंने यहाँ पर उनसे डिसाइपल मांगा था, अगर से चुनजी यहाँ पर खुद ही सब इन्वॉल्व होंगे तो वो तो सभी लोगों को मार डालेंगे, उन सभी बैंडर्स को एक ही साथ मार डालेंगे। अब यहाँ पर काफी ज्यादा अलग हो चुकी है, यानी बात काफी ज्यादा हद से गुजर चुकी है। और अगर यहाँ पर म्यूरम अलायंस के लोगों को पता चला कि वुडैंग सेक्टर यहाँ पर बैंडर्स के ग्रुप को एलिमिनेट करने के लिए खुद आया, तो फिर मानसू ग्रुप की भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। तो यहीं पर साइड के ऊपर दिखाते हैं कि गली में बैठे हुए कुछ भिखारी बातें कर रहे होते हैं, बैगर सेक्टर के वो लोग बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि सैंग वूचुन जो है वो इस वक्त वुडैंग सेक्टर की तरफ गया अपने मास्टर के पास से मदद मांगने के लिए, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि बैंडर्स ने बाकी के सभी जितने भी मर्चेंट ग्रुप्स हैं उन सभी से टोल टैक्स ले लिया और अब यहाँ पर उसके ग्रुप की बारी है। इसी वजह से वो अपनी दुम हिलाता हुआ सीधा वुडैंग सेक्टर में चला गया है। खुद तो वो कुछ कर नहीं सकता, इसी वजह से उसे पता है कि वो हार जाएगा, इसी वजह से वो भागता हुआ अपने मास्टर के पास चला गया है।
लेकिन क्या वाकई में यहाँ पर उसका मास्टर या फिर उसके मास्टर के सेक्टर से कोई लोग यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए आएंगे भी या नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता तो इसका मतलब यह है कि मानसू ग्रुप पूरी तरह से खत्म होने वाला है। इनमें से एक कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर सैंग मुचुन की बातों पे भरोसा किया जा सकता है? वो तो सिर्फ और सिर्फ वुडेंग सेक्टर का एक एक्सटर्नल डिसाइपल है। मुझे नहीं लगता कि वुडेंग सेक्टर के अंदर उसे अंदर जाने की भी इजाजत मिलेगी और वहां पर से किसी को मदद के लिए लेकर भी आ पाएगा। मुझे लगता है कि वो बस यहाँ पर से डर कर भाग गया है, जबकि सैंग पीछे खड़ा उनकी बातें सुन रहा था और कहता है कमीने कहीं के। तो ये बात जैसी वो करता है, उसका मास्टर उसे कहता है कि तुम गली में बैठे हुए कुछ भिखारियों की बातों की वजह से गुस्सा आ रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हारी मेंटल ट्रेनिंग में अभी भी यहाँ पर काफी ज्यादा कमी है। जैसे मैं यहाँ पर इस मिशन को पूरा कर लूं उसके बाद तुम्हें यहाँ पर सॉलिटरी ट्रेनिंग में जाना होगा, यानी कि तुम्हें अकेले में बैठकर दोबारा से ट्रेनिंग करनी होगी। कम से कम 3 महीने या फिर 1 साल के लिए वहां पर बैठकर ट्रेनिंग करनी होगी। तो मास्टर सैंग उसे कहता है जी सर, जैसा आप कह रहे हो वैसा ही करूंगा। और इसी के साथ ही जैसे वो उस रेस्टोरेंट के सामने पहुंचते हैं वहां पर दीवारें टूटती और धमाका हो जाता है। जैसे वहां पर धमाका होता है तो सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहां पर हमारे मास्टर सेज चुनजी जो होते हैं वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उस मलबे को अपने तक पहुंचने से रोकते हैं और फिर साथ ही हमारे जोन जोखा की तरफ घूर घूर कर देख रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर वो हमारे जोखा की तरफ देख रहे होते हैं और बाकी के सभी लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। क्या है यहाँ पर हुआ क्या है, ये सब कुछ कैसे हुआ, किसने अटैक किया? सैंग जैसे वहां पर हमारे जोन जोखा को देखता है वो उसे देखते ही पहचान लेता है और कहता है ये तो वही है, ये तो वही 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड का यंग बैंडेड है। लेकिन ये यहाँ पर कर क्या रहा है? अभी यहाँ पर इसकी पावर लेवल थोड़ी सी अलग हो गई है। लास्ट टाइम जब मैंने इसे देखा था तब ये थोड़ा सा अलग था, लेकिन इसके बालों को देखकर मैं पहचान सकता हूँ। इस तरह के रेड बाल तो यहाँ पर और किसी के हैं ही नहीं। तो इसी के साथ ही सैंग भागता हुआ आगे बढ़ता और आकर अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर मास्टर ये वही लड़का है। तो उसके मास्टर से कहते हैं कि बस करो, यहाँ पर खामोश रहो। और साथ ही वो अपने सर के ऊपर अपना कंटोप पहनते और कहते हैं कि चलो यहाँ पर से चलते हैं। मैं तो बस यहाँ पर गली में कुछ अच्छा खाने के लिए आया था, कुछ अच्छा देखने के लिए आया था, लेकिन लगता है कि ये गली वाकई में सेफ नहीं है। चलो यहाँ पर से उसी तुम्हारी हॉर्स कैरेज के अंदर ही चलते हैं। तो सैंग उसे कहता है लेकिन मास्टर तुम कहाँ पर जा रहे हो? यही तो वो लड़का है। तो हमारा जो योन होता है वो भी उस मास्टर की एनर्जी को महसूस कर रहा था और कहता है कि ये बंदा है, इसकी एनर्जी कंप्लीटली डिफरेंट है बाकी सभी लोगों से। इसका मतलब यह है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दूसरी तरफ दिखाते हैं कि माई राइट हेयर बाहर निकलती है और उसे कहती है कि तुमने तो यहाँ पर पूरे रेस्टोरेंट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन कम से कम हमारी टेबल को तो छोड़ देते। तुमने यहाँ पर हमारे डिलीशियस खाने को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तुम्हें पता है ना कि चीफ ने यहाँ पर आने से पहले क्या कहा था कि गलियों में कोई भी यहाँ पर ऐसा कुछ काम नहीं करना जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मसला क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 22 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मास्टर चुनजी यहाँ पर से वापस क्यों मुड़ गए हैं, जबकि वो यहीं पर इस जगह के ऊपर फाइट भी कर सकते थे। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा योन जो होता है वहां पर उस टकले को तो पीटता है, लेकिन इसी के साथ ही सेज चुनजी जो होते हैं वहां से पीछे मुड़ जाते हैं और वो लड़कियां उसे कहती है कि जो तुमने क्या कर दिया? चीफ ने यहाँ पर आने से पहले ही कहा था कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा वैसा मत करना और तुमने तो पूरे के पूरे रेस्टोरेंट को ही तोड़ दिया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? हमें यहाँ पर इसके यानी कि इस रेस्टोरेंट के तोड़ने की रिपेयर के लिए पैसे देने पड़ेंगे और सारे के सारे पैसे तो यहीं पर खर्च हो जाएंगे और जहाँ पर तुम्हारे लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। अब तुम्हें यहाँ पर नई ड्रेस भी नहीं लेकर दे सकते और साथ ही यहाँ पर सौबियोग भी चाहती थी कि उसके लिए यहाँ पर नए कपड़े खरीदने हैं, क्योंकि सौबियोग तो इतनी खुशी के साथ यहाँ पर आई थी कि उसे नए कपड़े मिलेंगे हम बैंडेट्स के जैसे, लेकिन अब यहाँ पर इस बेचारी को भी कपड़े नहीं मिल पाएंगे। अब बताओ कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? तो मां जोन उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मुझे लगता है कि हम इस मसले को सुलझा लेंगे। तो वो उसे कहते हैं कि बस भी करो, हम लोग यहाँ पर इस मसले को बिल्कुल भी नहीं सुलझा पाएंगे। चीफ ने कहा था कि अपनी रेपुटेशन बनाकर रखनी और सभी को लगे कि हम लोग बुरे नहीं है, सिर्फ हम लोग यहाँ पर मर्चेंट्स के पास से, यानी कि जो लोग वहां से गुजरते हैं 5 स्ट्रॉन्ग होल्ड से, उनके पास से टोल फीस लेते हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ भी बुरा नहीं करते। तो मां जोन कहता है लेकिन वो बंदा है ही बुरा था, मैंने उसे वार्निंग दी थी और 10 सेकंड्स का टाइम भी दिया था, इसके बावजूद उसने मेरी बात नहीं मानी और ऊपर से वो इतना कमजोर होगा मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि सिर्फ एक ही किक के साथ वो उड़ता वहां पर जाकर गिरेगा। इसी के साथ ही वो लड़की अपने पास से पैसा निकालती है और उसे कहती है कि देखो यहाँ पर हमारे पास जितने पैसे हैं वो सारे के सारे तो इस पूरे रेस्टोरेंट के रिपेयर के खर्च के लग जाएंगे। इसका मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पर और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सौबियोग उसे कहती है कि अब यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर अपने लिए कपड़े भी नहीं खरीदना चाहती। और जबकि दूसरी लड़की उसे कहती है नहीं नहीं नहीं, तुम यहाँ पर खरीदना चाहती थी, अब ऐसा बोलो कि तुम्हें यहाँ पर से नए कपड़े चाहिए थे। और साथ ही उसका मुंह बंद करवाती है और कहती है कि अब तुम यहाँ पर कुछ भी मत बोलना, मुझे बोलने दो। तुम्हारा जोन कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम यहाँ पर नए कपड़े नहीं खरीद पाओगी। तो इसी के साथ ही उसे कहती है तुम्हारे पास यहाँ पर रीपे करने का एक तरीका है, अगर तुम चाहते हो तुम यहाँ पर सौबियोग को रीपे कर सकते हो। तो वो कहता है बताओ कैसे रीपे करना है? तो वो उसे कहती है कि तुम हमें यहाँ पर मार्शल आर्ट सिखाओ, अगर तुम हम दोनों को मार्शल आर्ट सिखाओगे, अपनी टेक्निक सिखाओगे, तो फिर हम भी यहाँ पर तुम्हें माफ कर देंगे। और यहाँ पर
तुम्हारे जो तुमने इसे कपड़े नहीं लेने दिए वो भी यहाँ पर माफ कर देंगे। तो माजियोन कहता है चलो फिर ठीक है मैं ऐसा करूंगा, और इसी के साथ ही माजियोन जो होता है उन दोनों को सिखाने के लिए मान जाता है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब मास्टर चुंजी वापस जा रहे होते सैंग उसे कहता है कि मास्टर मैंने आपको बताया भी था कि ये वही लड़का है, फिर आपने उसे जाने क्यों दिया जबकि वहीं पर आप किस्सा खत्म कर सकते थे। तो मास्टर कहता है कि मैंने खुद उसे जाने दिया। तो सैंग कहता है कि आप मुझे भी कुछ बताएंगे कि आपने जहाँ पर उसे क्यों जाने दिया है। तो मास्टर उसे कहता है कि उस लड़के के बारे में जितनी भी अफवाहें हैं कि वो लड़का जो है वो ग्रीन फॉरेस्ट किंग का डिसाइपल हो सकता है, क्या ये वाकई में सच है। तो सैंग उसे कहता है कि यहाँ पर अफवाहें हैं लेकिन इस बात को कंफर्म नहीं किया जा सकता क्योंकि पता नहीं है कि वाकई में वो यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट किंग का डिसाइपल है भी या नहीं, लेकिन वो लड़का अपनी एज के हिसाब से कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मास्टर से कहते हैं मुझे ऐसा नहीं लगता, जब मैंने उस लड़के को देखा था उस वक्त मुझे यहाँ पर यही पता चला कि वो लड़का ग्रीन फॉरेस्ट किंग का डिसाइपल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो लड़का वाकई में ग्रीन फॉरेस्ट किंग का डिसाइपल होता तो ये बातें पहले ही फैल चुकी होती, क्योंकि ग्रीन फॉरेस्ट किंग कोई ऐसा वैसा किंग नहीं है बल्कि वो यहाँ पर म्यूरम अलायंस की पावरफुल फोर्सेस के बराबर एक बहुत ही पावरफुल मार्शल मास्टर है जो कि टॉप 10 की रैंकिंग में आता है। क्या तुम्हें लगता है कोई ऐसा इंसान अगर अपने लिए कोई डिसाइपल रखेगा तो उस डिसाइपल के बारे में किसी को पता ना हो, उस डिसाइपल के बारे में तो पूरी दुनिया को पता होना चाहिए। और ऊपर से ग्रीन फॉरेस्ट किंग एक ऐसा इंसान है जिसे शो ऑफ करना पसंद है और वो सभी को जरूर बताता है कि उसके पास एक स्ट्रॉन्गर डिसाइपल है। साथ ही मास्टर अपने पास एक लकड़ी का टुकड़ा निकालता है जिसके ऊपर ग्रेट फॉर्चून लिखा होता है। वो उसे कहता है क्या मुझे समझ आ रही है कि मेरे यहाँ पर आने का मकसद पूरा होने वाला है। आज सुबह के वक्त ही मुझे यहाँ पर ग्रेट फॉर्चून मिली थी, यानी कि मैंने यहाँ पर अपनी किस्मत का हाल जाना था और मुझे पता चला था कि मेरी किस्मत चमकने वाली है और मुझे यहाँ पर बहुत ही बड़ी चीज हाथ लगने वाली है। और अब मुझे समझ आ रही है कि मेरे हाथ में क्या लगने वाला है, मुझे यहाँ पर एक नया डिसाइपल मिलने वाला है। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन 3 दिन पहले का दिखाया जाता है वुडेंग सेक्टर वुडेन माउंटेन के ऊपर, जहाँ पर दिखाते हैं कि एक मास्टर जो होता है वो अपने हाथ में लॉन्गजिन टी लेकर आता है और यहाँ पर मास्टर चुंजी से मिलने के लिए आता है। तो मास्टर चुंजी के पास वो आता है और उसे कहता है कि यहाँ की सीनरी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जब भी मैं यहाँ पर इस आउटर माउंटेन के ऊपर आता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ। यहाँ तक कि हमारी वुडेंग माउंटेन के ऊपर भी बहुत ही कम इस तरह की खूबसूरत सीनरी वाली माउंटेन्स हैं। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए लॉन्गजिन टी लेकर आया हूँ जो कि वेस्ट लेक से एक गिफ्ट है, तुम्हारे लिए यहाँ पर स्पेशली भेजी गई है। मुझे पता है कि तुम्हें चाय पीना बहुत ज्यादा पसंद है। ये वुडेंग सेक्टर के लीडर होते हैं, तो वुडेंग सेक्टर के लीडर स्पेशली यहाँ पर इसके पास आए होते हैं, यानी कि सेठ चुंजी के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास चीज लेकर आया। तो उसे कहता है सेक्टर लीडर आपको खुद यहाँ पर आने की क्या जरूरत पड़ी थी, इतनी दूर आप यहाँ पर क्या सिर्फ मुझे चाय की पत्तियां यहाँ पर चाय देने के लिए आए हैं। तो वो उसे कहता है कि नहीं मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें यहाँ पर चाय देने के लिए तो नहीं आया होगा, बल्कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बात करने के लिए आया हूँ। और साथ ही वो दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं, चाय पीते हैं और इसी के साथ ही सेक्टर लीडर उसे कहता है कि क्या तुमने यहाँ पर मर्चेंट्स ग्रुप के बारे में सुना है कि मर्चेंट्स ग्रुप के लिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मसला बन गया है, जहाँ पर 5 पीक माउंटेन के ऊपर से कुछ नए बैंडेट्स उभर रहे हैं, उन्होंने अपने ग्रुप को बढ़ा लिया और साथ ही यहाँ पर उनके लिए काफी ज्यादा मसला क्रिएट हो गया है। तुम्हें ये भी पता है कि ग्रीन फॉरेस्ट किंग जो है वो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर रहा है, जिसकी वजह से उसने 5 पीक माउंटेन के ऊपर भी अपना एक बेस बनाया और वो बेस जो है वो रिसेंटली कुछ ज्यादा ही फैलता जा रहा है और उसके बारे में रूमर्स भी फैलते जा रहे हैं। तो चुंजी उसे कहता है कि ग्रीन फॉरेस्ट किंग अगर इस सब में इन्वॉल्व है तो फिर तो ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, लेकिन अगर वो खुद इन्वॉल्व नहीं है तो फिर ये प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। तो मास्टर उसे कहता है कि म्यूरियम अलायंस को भी यहाँ पर इसकी जस्टिफिकेशन चाहिए, म्यूरियम अलायंस के लोग चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर इस सब में कुछ ना कुछ करें, ग्रीन फॉरेस्ट किंग अपनी टेरिटरी को ज्यादा ना बढ़ाए। और इसी वजह से यहाँ पर तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट भी आई है, ये जो लॉन्गजिन टी है ये स्पेशली तुम्हारा डिसाइपल सैंग चुन लेकर आया है। सैंग यहाँ पर मेरे पास आया था, सैंग मूचुन जो कि तुम्हारा एक्सटर्नल डिसाइपल है, वो यहाँ पर ये पत्तियां लेकर आया था और उसने आकर बताया कि उसके मानसू ग्रुप को इस वक्त यहाँ पर 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के बैंडेट से काफी बड़ा खतरा है और इसी वजह से वो चाहता है कि उसे निमटने के लिए तुम्हें बुलाया जाए या फिर तुम्हारे किसी डिसाइपल को भेजा जाए। अगर तुम अपने किसी डिसाइपल को वहां पर भेज दो हीनान प्रोविंस में तो मुझे लगता है कि वहां पर काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी, लेकिन अगर तुम खुद वहां पर जाते हो तो मुझे लगता है कि इस मसले को आसानी से हैंडल किया जा सकता है। मास्टर चुंजी उसे कहता है कि मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, आप चाहते हैं कि मैं खुद वहां पर जाऊं और जाकर 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड को पूरी तरह से डिस्बैंड कर दूं ताकि ग्रीन फॉरेस्ट का एक बेस कम किया जा सके। म्यूरियम अलायंस की तरफ से हमें जो ऑर्डर्स मिले हैं वो तो क्लियर है कि हमें यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट की टेरिटरीज को कम करना है, उन्हें आगे बढ़ने से रोकना है। मास्टर से कहते हैं कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि आज से 16 साल पहले क्या हुआ था। आज से 16 साल पहले जब लूनार फेरी जो कि डिमोनिक किंग था उसने यहाँ पर क्या कुछ किया था। डिमोनिक किंग के वाकया के बाद यहाँ पर बहुत ही बड़ी तबाही मची थी और हम नहीं चाहते कि फिर से कोई डिमोनिक किंग उठकर खड़ा हो जाए। लास्ट टाइम लूनार फेरी डिमोनिक किंग ने यहाँ पर बहुत ही बड़ी तबाही मचाई थी, जिसकी वजह से म्यूरियम अलायंस में बहुत ही कम मास्टर्स ऐसे थे जो कि उसका सामना कर सकते थे। उस वक्त नामगुंग फैमिली के स्वर्ड एम्परर और वारियोंग मैनर के मास्टर जियोन ने दोनों ने मिलकर उसको हराया था। मून स्प्लिटिंग स्वर्ड्समैन जो कि हमारे जियोन के फादर है, दोनों ने मिलकर उसको हरा दिया था, लेकिन अब हम लोग उनके ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि मून स्प्लिटिंग स्वर्ड्समैन तो मर चुका है और ऊपर से नामगुंग फैमिली के अंदर अब स्वर्ड एम्परर भी काफी ज्यादा बुढ़ा हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि अगर दोबारा यहाँ पर कोई नया एम्परर उठकर खड़ा
खड़ा हो जाता है, कोई नया डीमन किंग आउट का खड़ा हो जाता है, तो इनमें से कोई जहां पर हमें बचा पाएगा। इससे पहले कि ग्रीन फॉरेस्ट किंग उस लेवल पर पहुंचे जहां पर डिमोनिक किंग पहुंच गया था और उसने दुनिया में तबाही मचाई थी, हमें उससे पहले उसकी टेरिटरी को एक्सपैंड होने से रोकना होगा। ग्रीन फॉरेस्ट किंग खुद भी जहां पर एक बहुत ही खतरनाक इंसान है और उसका गुस्सा तुम्हें अच्छी तरह से पता है। उसके हाथों से बहुत सारे म्यूनिम के ऐसे तलवारबाज है जो कि उसके हाथों से मर चुके हैं। इसी वजह से अब यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। म्यूनिम भी यही चाहती है कि हम लोग उसके खिलाफ कुछ ना कुछ करें। मास्टर सेज चुनजी उसे कहते हैं कि 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के बारे में कहा जा रहा है कि उनके पास कुछ काफी स्ट्रॉन्गर लोग हैं। इससे पहले कि वो लोग ग्रीन फॉरेस्ट किंग का हिस्सा बने और उसकी स्पोर्ट बने, हमें उससे पहले उसको जड़ से खत्म करना होगा। सेक्टर लीडर उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम वहां पर जाओ। मैं तुम्हें इस मिशन के ऊपर इसलिए भेजना चाहता हूँ कि तुमने जितने भी डिसाइपल्स को पढ़ाया, जितने भी डिसाइपल्स तुम्हारे एक्सटर्नल या फिर इंटरनल डिसाइपल्स थे, उन सभी की वजह से वुडेंग सेक्टर को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट मिली है और हमारी रेपुटेशन में इजाफा हुआ है। अब अगर तुम यहाँ पर उस जगह के ऊपर जाकर ये सब कुछ करते हो तो तुम्हारी वुडेंग सेक्टर की रेपुटेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हमने यहाँ पर मानसू ग्रुप और बाकी के जितने मर्चेंट ग्रुप हैं उन सभी को बैंडर्स से आजाद करवाया है। इससे हम लोग यहाँ पर दो शिकार कर सकते हैं, एक तो हमारी वुडेंग सेक्टर की रेपुटेशन बढ़ेगी और दूसरा हम लोग यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट किंग की टेरिटरी को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 23 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि सेज चुनजी वहां पर 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर जाने के बाद क्या करेंगे, क्या अटैक करेंगे या फिर कैसे यहाँ पर योन जोखा को मनाएंगे अपना डिसाइपल बनने के लिए। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग। राइज ऑफ हिमालय लॉर्ड के एपिसोड 24 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर चुनजी जो होते हैं वहां पर कहते हैं कि सेक्टर लीडर अगर ऐसी बात है तो फिर ये मुझे खुद करने दे, मेरी एक कंडीशन है कि मैं ये खुद करना चाहता हूं। मैं 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड को कंट्रोल करना चाहता हूं। पिछले 10 साल से मैंने इस जगह को बहुत ही अच्छे से संभाला, आप भी मेरी काबिलियत के बारे में जानते हैं। अगर मैं जाकर 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड को कंट्रोल करता हूं तो फिर मैं आपके वुडेंग सेक्टर के लिए काफी कुछ नया कर सकता हूं और बहुत सारे नए रिक्रूट्स को भी ट्रेन कर सकता हूं। तो मास्टर से कहते हैं कि कोई बात नहीं, चलो फिर ठीक है, अगर तुम्हें लगता है तो तुम ये कर सकते हो। तो मास्टर चुनजी से कहता है कि पिछले 10 साल में मैंने जहां पर अपने लिए हर बार किस्मत का हाल देखा और हर बार मेरी किस्मत का हाल बुरा ही निकला है, यानी कि मेरी किस्मत काफी ज्यादा ठंडी रही है। लेकिन आज सुबह जब मैंने जहां पर अपनी डिविनेशन को देखा, मैंने अपनी किस्मत का हाल देखा, तो आपको पता है कि मुझे क्या मिला, मुझे ग्रेट फॉर्चून मिला। इसका मतलब यह है कि मेरी किस्मत बदलने वाली है और मुझे इस बात के ऊपर पूरा यकीन है कि 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर जाने के बाद मेरी किस्मत बदलने वाली है। और आज देखिए, आज यहाँ पर मुझे ग्रेट फॉर्चून मिली और आज यहाँ पर खुद मेरे पास आ पाए हैं और ये मिशन लेकर आए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर ये करना चाहिए और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी, इसी वजह से मुझे यहाँ पर ये करना है। तो इसी के साथ ही यहाँ पर सीन प्रेजेंट में पहुंचता है जहाँ पर मास्टर जो होते हैं उस ग्रेट फॉर्चून वाले टोकन को अपने हाथ में लेकर खड़े होते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि यहाँ पर वाकई में मैं इस चीज से फायदा हासिल कर सकता हूँ। 5 पीक माउंटेन बैंडेट्स जो है वो उसमें जो लड़का है जो स्ट्रॉन्ग है, तलवार के साथ काफी ज्यादा बेहतर है, जिस लड़के को भी मैं यहाँ पर देख कर आ रहा हूँ, वो लड़का अगर मेरा डिसाइपल बन जाता है तो उस लड़के को मैं यहाँ पर क्या कुछ सिखा सकता हूँ। उस लड़के की एनर्जी को मैंने महसूस किया, वो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और उस लड़के को आगे बढ़ाया जाए तो वो लड़का आगे जाकर वुडेंग सेक्टर के लिए बहुत कुछ कर सकता है। मुझे लगता है कि जहां पर जो भी मैंने फैसला किया वो सही फैसला किया है कि जहां पर आने का ग्रेट फॉर्चून मेरी होगी। और इसी के साथ ही यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड का दिखाया जाता है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर अब यहाँ पर उनके पास काफी सारे नए पैसे और काफी सारे नए रिक्रूट्स आ चुके हैं, काफी सारे नए बंदे ज्वाइन कर चुके हैं, जिसकी वजह से अब उन्होंने नए पवेलियंस बनाना शुरू कर दिए, नई बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दी है, जहां तक दूसरे पवेलियन के लॉर्ड जो कि यहाँ पर उन्हें रिक्रूट करने के लिए आए थे, वो एल्डर्स, उन लोगों ने भी यहाँ पर इन्हें काफी सारे पैसे और काफी सारे फंड्स दिए हैं ताकि वो लोग यहाँ पर अपने नए पवेलियंस बना सके। और साथ ही यहाँ पर अब काफी सारे नए लोग जिनमें उनकी फैमिलीज भी आ चुकी हैं। तो चीफ ने यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं, जो भी यहाँ पर आने वाले लोग हैं, उनको उनकी फैमिलीज को लाने की इजाजत दे दी है, जिसका मतलब है कि अब यहाँ पर उनके बच्चे भी यहाँ पर आ सकते हैं और उनकी बीवियां भी यहाँ पर आ सकती हैं। तो देखते ही देखते यहाँ पर कुछ ही दिनों में इन लोगों ने पूरे के पूरे पवेलियन को खड़ा कर दिया और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड पवेलियन का नाम भी उन्होंने नया रख दिया और साथ ही यहाँ पर उसने काफी सारे एडवाइजर्स और नई फैमिलीज को एडजस्ट किया है। तो यहाँ पर बच्चों को दिखाता है कि बच्चे जो होते हैं नए घर देखने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, जंगल के बीचों बीच रहना काफी ज्यादा खास बात है, तो बच्चे खेलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये देखने के बाद हमारा जो चीफ होता है वो कहता है कि मुझे यहाँ पर इन बच्चों को देखकर अपने बचपन की यादें आ गई। सेकंड ब्रदर उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया है, क्या तुम भी यहाँ पर अपने बचपन के दिन याद कर रहे हो? तो वो कहता है हाँ मैं भी अपने बचपन के दिन याद कर रहा हूँ, ये जगह पहले कभी ऐसी नहीं थी, हमने शुरुआत की थी तब हम लोग सिर्फ 2 लोग थे, फिर हम लोग 6 हुए और फिर हम 7 हुए और अब देखो यहाँ पर हमारे पास पूरी फैमिलीज हैं, हमारे पास बच्चे भी हैं। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा। और इसी के साथ ही यहाँ पर दिखाते हैं कि उनका जो थर्ड ब्रदर होता है वो भागता वहां पर आता है और उनसे कहता है कि ब्रदर मुझे यहाँ पर जल्दी से बताओ हियोन कहाँ पर है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ पर इस तरह से बौखलाए हुए क्यों हो? तो वो कहता है कि मुझे जियोन जोखा के बारे में बताओ कि वो कहाँ पर है, जल्दी से बताओ वो कहाँ पर है। मैंने सुना है कि वो चाई योन और सोब योग दोनों को यहाँ पर मार्शल आर्ट सिखा रहा है। उसने कहा था कि वो उन दोनों
उनको मार्शल आर्ट सिखाएगा, लेकिन उसने मुझे भी कहा था कि वो मुझे भी सिखाएगा और मुझे भी सीखना है, मुझे बताओ कि इस वक्त वो कहाँ पर है। तो वो लोग उसे बताते हैं कि वो यहाँ पर से बैक माउंटेन की तरफ गया, अगर तुम चाहो तो वहाँ पर जाकर उससे सीख सकते हो। तो इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है वो भागता हुआ साइड के ऊपर चला जाता है और कहता है तो फिर मैं भी जाकर उसके पास से सीखता हूँ। जबकि यहीं पर में बैक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोबियो को चायोन जो होती हैं हमारे योन के पास से सीखने की कोशिश कर रही होती है और हमारा योन वहाँ पर कोशिश करता है कि इन लोगों को ठीक तरह से सिखाया जा सके। वो एक जगह का इंतखाब करता है, वहाँ पर जाने के बाद उनसे कहता है कि मैं तुम्हें पूरे 300 कैरेक्टर्स बताऊंगा, तुम्हें इन 300 वर्ड्स को याद करना होगा। साथ ही हमारा योन उनके सामने अपनी मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन दिखाते हुए साथ ही उन लफ्जों को बोलता है। जब वो उनको बोलता है तो चायोन उसे कहती है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हम लोग यहाँ पर इनको इतनी आसानी से कैसे याद रख पाएंगे। तुम्हारा योन उसे कहता है ये इतना भी मुश्किल नहीं है, तुम्हें बस यहाँ पर कम से कम 10 साल लगेंगे इन सभी वर्ड्स को पूरी तरह से मास्टर करने में। तो ये बात सुनने के बाद वो दोनों लड़कियां जो होती हैं वो हैरान परेशान होकर खड़ी हो जाती है और कहती है क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पास 10 साल हैं। फिर साथ ही हमारा योन उनसे कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कोई और तरीका बताता हूँ, बस अपनी आंखें बंद करो, चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ और जो भी मैं कहता हूँ उसे महसूस करो। उसे तुम्हें महसूस करना होगा, उन लफ्जों के ऊपर गौर करना होगा, हो सकता है कि तुम्हें यहाँ पर इससे कोई ब्रेक थ्रू मिले। तो वो दोनों अपनी आंखें बंद करके वहाँ पर मेडिटेट करने की पोजीशन में बैठ जाती हैं। तो योन कहता है कि सिर्फ अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करो, अपनी सांस लेने के तरीके के ऊपर फोकस करो और साथ ही इन वर्ड्स को यहाँ पर दोहराती रहो, तो मुझे लगता है कि तुम लोग जल्दी ये कर लोगी। तुम्हारा योन भी आंखें बंद करके वहाँ पर बैठ जाता है, ये समझ ले के सो जाता है। जब वो उठता है, उठने के बाद सामने देखता है तो वो बहुत सा हैरान होता है कि दोनों की बॉडी के अंदर से एनर्जी निकल रही होती है। तुम्हारा योन कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अजीब है, मैंने यहाँ पर पहली बार किसी दूसरे को इस तरह से कल्टिवेट करते हुए देखा है और किसी दूसरे की बॉडी के अंदर से एनर्जी को निकलते हुए महसूस किया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे भी यहाँ पर ये करना चाहिए, मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। और इसी के साथ ही हमारा योन भी वहीं पर बैठ जाता है और सेम उन्हीं की तरह यहाँ पर बैठकर उन ब्रीदिंग टेक्निक के साथ साथ उन लफ्ज़ों को दोहराना शुरू कर देता है। जब हमारा योन वहाँ पर बैठा होता है, शाम हो जाती है, तो चायोन जो होती है वो कहती है कि जियोखा क्या तुम अभी तक यहीं पर हो। जब वो सामने की तरफ देखती है तो सोबियो उसे कहती है अब तुम्हें क्या हो गया, तो उसे कहती है खामोश हो जाओ। इस वक्त जियोन एक बहुत ही खास पड़ाव में है, लगता है कि वो ब्रेक थ्रू करने वाला है। तो वो जियोन की तरफ देखती है कि उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है और हमारा जियोन जो होता है पूरी तरह से ध्यान लगाकर वहाँ पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ तक कि वो हवा में ऊपर उड़ रहा होता है। वो ग्राउंड के ऊपर बैठा था लेकिन अब यहाँ पर वो ग्राउंड से काफी ऊपर ऊंचा उड़ चुका होता है और वहीं पर बैठे बैठे हमारा योन अपने इनर सेल्फ के अंदर जाता है, जहाँ पर वो अपनी तलवार लेकर प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो हमारा योन जो होता है वो अपनी तलवार लेकर घुमा रहा होता है और उसके साथ वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रही, मुझे इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कैसे मैं यहाँ पर इस टेक्निक को अचीव करूँ। तो इसी के साथ उसे साइड के ऊपर से आवाज़ आती है, कोई उसे कहता है कि यहाँ पर फोकस करो। तो योन कहता है ये किसकी आवाज़ है, कौन है यहाँ पर। तो वो साइड के ऊपर देखता है तो वही मिरर वाला क्लोन उसके साथ होता है। तुम्हारा योन कहता है मेरे दोस्त काफी दिनों के बाद तुम्हें देख रहा हूँ, तुम तो वही हो। तो उसे कहता है खामोश रहो और चुपचाप यहाँ पर प्रैक्टिस करो, चलो फिर रेडी हो जाओ। और हमारा योन जो होता है अपने इनर सेल्फ के अंदर उसके हर एक मूव को कॉपी करता है, जिस तरह से उसका दोस्त वहाँ पर परफॉर्म करता है हमारा योन उसी तरह से सेम टाइम वहाँ पर उसको परफॉर्म करता है और कहता है आज मुझे फिर से वही दिन याद आ गए जो मैंने वेयर हाउस के अंदर गुजारे थे, आज मुझे फिर से वही सारे की सारी ट्रेनिंग याद आ गई जो मैंने इसके साथ की थी, मैंने पूरे 10 साल इसके साथ गुजारे हैं। तुम्हारा योन वहाँ पर इनर सेल्फ के अंदर प्रैक्टिस कर रहा होता है, जबकि बाहर उसकी बॉडी के इर्द गिर्द यहाँ पर 5 लोटस फ्लावर्स होते हैं जो कि पूरी तरह से खिल जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे योन ने अगले लेवल को अचीव कर लिया और ब्रेक थ्रू कर लिया है। तो वो अपनी आंखें खोलता है और सामने की तरफ देखता है, सोबियोक और इसके साथ चायोन दोनों वहीं पर खड़ी होती हैं। तुम्हारा योन उनसे कहता है कि तुम लोगों को क्या हो गया, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है। तो वो कहती है नहीं नहीं, अब ये भी तुम्हारी बॉडी के अंदर से लाइट निकल रही थी। तो तुम्हारा योन कहता है क्या वाकई में। तो उसे कहती है हाँ तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, हमें भी बताओ ना कि तुमने ये वाली ट्रेनिंग कैसे की, हमें भी यहाँ पर ये वाली ट्रेनिंग करनी है। तुम्हारा योन कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन पहले यहाँ पर अपनी ब्रीदिंग टेक्निक को तो कंट्रोल करो। मैंने तुम्हें 300 वर्ड्स दिए हैं, कल तक तुम उन 300 वर्ड्स को याद कर लेना। तो वो दोनों कहती हैं हाँ क्यों नहीं, हम लोग जरूर याद कर लेंगी। और इसी के साथ ही हमारा योन उनसे कहता है कि चलो आप वापस चलते हैं और वो लोग वहाँ से वापस की तरफ चल पड़ते हैं। और जब वो लोग वहाँ से वापस आते हैं तो यहाँ पर वापस आने के बाद तो हर एक चीज़ बदल चुकी होती है, वहाँ पर अब बिल्कुल सुनसान जगह पड़ी होती है और चीफ सामने खड़ा होता है। तो उसे कहते हैं चीफ ये क्या हो गया, हमारी पवेलियन की कंस्ट्रक्शन क्या कंप्लीट हो गई। तो इसी के साथ ही हमारा योन उसे कहता है चीफ तुम कुछ बात क्यों नहीं कर रहे। तो वहाँ पर सामने से हर एक चीज़ खाली होती है, कोई बच्चा या फिर कोई बड़ा भी नहीं होता। तो वो कहता है चीफ यहाँ पर सभी लोग कहाँ पर चले गए, जब हम लोग गए थे तब तो यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे खेल रहे थे। तो इसी के साथ ही चीफ उनसे कहता है कि जियोखा अब हम लोग क्या करेंगे, से चुंजी यहाँ पर हमारे पर अटैक करने के लिए आने वाला है। वो वुडेंग सेक्टर का एक बहुत ही पावरफुल एल्डर है, जिसकी वजह से हमारी 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के सभी लोग डरकर भाग गए हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 24 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब यहाँ पर आगे क्या होने वाला है।
तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन अपनी दोनों दोस्तों के साथ जैसी ट्रेनिंग से वापस आता है तो देखता है कि चीफ वहां पर अकेला खड़ा। चीफ उसे बताता है कि सभी लोग डरकर भाग गए हैं क्योंकि चुंजी अटैक करने के लिए आने वाला है। तो उसी के साथ ही में अंदर का सीन दिखाता है जहां पर सभी लोग जो होते हैं वो भागने का फैसला करते हैं, क्योंकि जब उन्हें पता चलता है कि सेठ चुंजी उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है तो हमारा जियोन भी वहीं पर खड़ा होता है और वो उनसे कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर क्या बस इस तरह से भाग जाओगे। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ, भागने के अलावा और क्या करें। मानसून मर्चेंट यूनियन के लोगों ने सेठ चुंजी को बुला लिया जो कि वुडेंग सेक्टर का एक पावरफुल एल्डर है, और हम लोग जहां पर चाहे कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हम लोग वुडेंग सेक्टर के एल्डर्स का मुकाबला तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो चीफ उनसे कहता है जो तुम सभी लोग क्या चाहते हो, हम लोग क्या करें। तो थर्ड ब्रदर उसे कहता है कि चीफ अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, कल सुबह तक वो लोग यहाँ पर पहुंच जाएंगे, अब हमारे पास यहाँ पर भागने का समय भी नहीं है, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो चीफ जो होता है आगे से बिल्कुल खामोश होता है और साथ ही वहां पर मास्टर शिम से कहता है मास्टर शिम तुम ही बताओ, तुम कोई अच्छा आइडिया दो क्योंकि तुम यहाँ पर खुद एक एल्डर हो तो तुम बता सकते हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्या बताऊं, हमारी कोई भी ट्रिक यहाँ पर चुंजी के खिलाफ काम नहीं करेगी, चाहे हम लोग यहाँ पर एल्डर्स क्यों ना, चाहे जोखा कितना ही स्ट्रॉन्गर क्यों ना हो, लेकिन वो सेठ चुंजी का मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है तो फिर तुम क्या चाहते हो, क्या हम लोग अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को छोड़कर भाग जाएं। तो शिम उसे कहता है क्या तुम लोग समझ नहीं पा रहे कि यहाँ पर हालात क्या हो चुके हैं, इस वक्त तुम्हारी 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड पहले से ही खत्म हो चुका है। जब सेठ चुंजी ने फैसला किया कि वो यहाँ पर आने वाला है उसी वक्त तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होल्ड खत्म हो चुका था। तुम्हें सेठ चुंजी के बारे में कुछ पता भी है या नहीं, वो वुडेंग सेक्टर का एक बहुत ही महान एल्डर है, यहाँ तक कि वो 10 स्ट्रॉन्गेस्ट में भी आता है। हिबी के अंदर इस वक्त भी यहाँ पर उसके नाम का डंका है, सभी लोग उसे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्गर मास्टर समझते हैं, यहाँ तक कि उसके अपने डिसाइपल जिनको वो ट्रेनिंग देता है वो भी अकेले उनमें से कोई डिसाइपल जहाँ पर आ जाए तो तुम लोग उनमें से भी किसी को नहीं हरा पाओगे। उसने बहुत सारे डिसाइपल्स को पिछले कई सालों में ट्रेन किया और वुडेंग सेक्टर का नाम काफी ज्यादा हायर राइज किया है, जिसकी वजह से वो एक मॉन्स्टर की तरह है। चाहे तुम लोग यहाँ पर कितनी कोशिश क्यों ना कर लो, अगर तुम लोग उससे फाइट करोगे तो तुम सभी लोगों की गर्दनें कटने वाली हैं। तो सेकंड ब्रदर कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, और बाकी के सभी लोग कहते हैं तो भागने के अलावा यहाँ पर और कोई रास्ता नहीं, हम सभी लोग यहाँ से भाग चलते हैं। तो उनमें से एक कहता है कि भागेंगे कहाँ, तो दूसरा उसे कहता है क्या फर्क पड़ता है, बस यहाँ पर से भागकर चले जाते हैं। जबकि चीफ उन सभी से कहता है सभी लोग शांत हो जाओ, और साथ ही वो जोखा से कहता है तुम बताओ तुम क्या सोचते हो। तुम्हारा जियोन जो होता है वो उसे कहता है कि मुझे नहीं पता, और ये बात सुनते ही सभी लोगों में और भी ज्यादा बेचैनी फैल जाती है और वो लोग कहते हैं कि अगर जियोन यहाँ पर ऐसा कह रहा है कि वो उसे नहीं हरा पाएगा तो फिर हम सभी लोग यहाँ पर क्या ही कर पाएंगे। तो मास्टर शीन उनसे कहते हैं कि अब जबकि हम लोग यहाँ पर इस हालत में पहुंच चुके हैं जहाँ पर हमारे पर अटैक होने वाला है तो मैं तो यहाँ पर से जाने वाला हूँ, मैं 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड को छोड़ता हूँ, मैं रिजाइन करता हूँ, मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर तुम्हारे साथ नहीं मरूंगा और जिसे मेरे साथ आना है वो आ जाए। तो वहाँ पर काफी सारे ऐसे लोग जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया था वो सभी लोग उसके साथ चल पड़ते और कहते हैं हम लोग यहाँ पर मरने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आए थे, हम लोग वक्त रहते यहाँ पर से निकल चलते हैं इससे पहले कि चुंजी यहाँ पर आकर अटैक करें। तो वो सभी लोग जब वहाँ पर से जा रहे होते इसी के साथ ही एक वहाँ पर रुक जाता है और ली चुलसान से कहता है कि तुम यहाँ पर से क्यों नहीं जा रहे, ये दोनों एक साथ आए थे। तो वो उसका दोस्त होता है और उसे कहता है कि तुम भी यहाँ पर से चलो। तो चुलसान जो होता है वहाँ पर लड़कियों की तरफ देखता है, चाय उनकी तरफ देख रहा होता है, वहीं पर रुक जाता है और चाय उनकी तरफ देखने के बाद वो कहता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तो उसका दोस्त से कहता है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम एक लड़की के पीछे अपनी जान गंवाना चाहते हो, चुलसान मेरे साथ चलो। तो वो उसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना, जब मैं जहाँ पर आया था और नंबर 7 से मैं हारा था उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस जगह में ही रहूंगा और खुद को यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा एक दिन मैं अपने आप को नंबर 7 बना सकूं। तो उसका दोस्त से कहता है तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर नहीं मरूंगा। तो इसी के साथ ही वहां से सभी लोग चले जाते हैं और सिर्फ और सिर्फ 10 लोग वहां पर रह जाते हैं, ली चुलसान के साथ सोबियोक और चायोन और ये सभी लोग यहाँ पर रह जाते हैं। तो इन सभी के यहाँ पर रहने के बाद वहां चीफ उनसे कहता है तुम सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग यहाँ पर पीछे रह गए हैं। और साथ ही चीफ वहां पर खुद भी सोच रहा होता है कि जैसा कि यहाँ पर मास्टर शिम ने कहा था मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर से भाग जाना चाहिए था, लेकिन साथ ही वो सोच रहा होता है कि अभी भी तो यहाँ पर हमारी नई फैमिलीज की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, हमने नई पवेलियंस बनाना शुरू किए थे और साथ ही हमारे पास फैमिलीज आ रही थी, हमारे पास बच्चे आ रहे थे, लेकिन अब देखो यहाँ पर से हमें भाग कर जाना पड़ रहा है जहाँ पर सभी लोग हमें छोड़कर जा चुके हैं और हमारी जो पूरी की पूरी हमने नई कंस्ट्रक्शंस की थी वो सारी की सारी भी ढह जाएंगे अगर चुंजी यहाँ पर आकर अटैक करता है। तो अभी यहाँ पर दिखाते हैं कि हवा चलती है और बाहर एक खिड़की खुली होती है जिसके अंदर से पत्ते अंदर की तरफ गिरते हैं। तो माँ जोन उनमें से एक पत्ते को अपनी मुट्ठी में बंद करता है और साथ ही वो चीफ से कहता है चीफ मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि ये सेठ चुंजी जो यहाँ पर आ रहा है क्या वो यहाँ पर किसी इंसान को एक पत्ते को तलवार की तरह यूज करते हुए उसकी बॉडी को काट सकता है? तो ये बात सुनने के बाद वो सभी लोग हैरान होते हैं और इसी के साथ वो हैरान होकर उसे कहता है कि ये तुम क्या बात कर रहे हो, क्या कोई किसी पत्ते के साथ भी यहाँ पर उसे तलवार की तरह यूज करते हुए किसी को काट सकता है? तो चीफ उसे कहता है कि चाहे वो कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस लेवल पर है कि वो यहाँ पर एक पत्ते को यूज करते हुए तलवार की तरह किसी को काट सके। तो माय जोन उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि वो इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसका मतलब यह है कि उससे फाइट की जा सकती है। अगर वो उस लेवल पर है जहां पर वो एक पत्ते को या पे किसी स्टिक को
तलवार की तरह यूज करते हुए किसी इंसान को काट सकता है तो फिर उसे फाइट करना मुश्किल है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो फिर मैं उसे फाइट कर सकता हूँ। तो चीफ खुश हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब यह है कि जोखा उसे फाइट करके उसे हरा सकता है, इसका मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पर चुंजी को हरा सकते हैं और हम लोग अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को बचा सकते हैं। लेकिन इसी के साथ जब उसे मास्टर शिम की बात याद आती है, जब वो उसके सामने उसकी तारीफें कर रहा था कि वुडेंग सेक्टर का एक एल्डर है और वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मास्टर है, चीफ वहीं पर शांत हो जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर किसी बच्चे को यहाँ पर मुश्किल में कैसे डाल सकता हूँ। जियोन जियो का है तो सिर्फ एक बच्चा ही, चाहे वो कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना, वो एक एल्डर का मुकाबला नहीं कर पाएगा। और अगर इस बीच में यहाँ पर जियोन का कुछ हो जाता है तो हम लोग कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। इस बच्चे को हमने यहाँ पर अपना ब्रदर माना है और हम लोग यहाँ पर इसे मरने के लिए इसे आगे कैसे कर सकते हैं कि हम सभी की जान बचाने के लिए ये आगे हो, जबकि मैं यहाँ पर इन सभी लोगों का चीफ हूँ। तो वहां पर दिखाता है कि बाकी के सभी लोग तो जियोन के पास खड़े होते हैं और जियोन उन सभी को वहां पर आश्वासन दे रहा होता है कि वो चुंजी को हरा देगा और वो सभी लोग काफी खुश भी लग रहे होते हैं। जबकि चीफ उन सभी लोगों से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि 5 साल गुजर चुके हैं, 5 साल हो गए हमें इस स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर आए हुए। 5 साल पहले मैंने यहाँ पर आकर इस जगह के ऊपर इसे 5 पीक माउंटेन का नाम दिया था और तुम सभी लोग यहाँ पर आए थे। हम लोगों ने यहाँ पर 5 साल में कितनी पवेलियंस बनाई और कितनी ढह गई, लेकिन हम सभी लोग यहाँ पर मिलकर एक दूसरे के साथ है। लेकिन मुझे लगता है कि जो वक्त हमने साथ गुजारा उतना काफी था। ये बात सुनते वो सभी लोग कहते हैं कि बिग ब्रदर तुम यहाँ पर इस तरह की बात क्यों कर रहे हो, तुम ऐसी बातें क्यों कह रहे हो जैसे कि हम सभी लोग यहाँ पर से जाने वाले हैं। तो इसी के साथ उनमें से एक उसे कहता है कि जोखा उसे हरा देगा, हमारे पास यहाँ पर समय नहीं है, हम लोग जोखा की ट्रेनिंग पर फोकस करते हैं। जबकि इसी के साथ चीफ उनसे कहता है नहीं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। और साथ ही वो उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर ये सोच रहे होगे कि हम लोग यहाँ पर उसे हरा सकते हैं, लेकिन से चुंजी को हराना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं आज से अभी से, क्योंकि मैं तुम्हारा चीफ हूं, मैं यहाँ पर 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड को डिसबैंड करता हूं। आज से हमारा 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड खत्म होता है और ये गैंग भी खत्म होती है, तुम सभी लोग अपने अपने रास्ते चले जाओ। तो हमारा जो चीफ होता है वो खुद यहाँ पर से जाता नहीं और बाकी सभी लोगों को भेज देता है और इसी के साथ ही वो जाकर दीवार के सामने खड़ा हो जाता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वो कहता है कि मैंने सभी लोगों को यहाँ पर से भेज दिया, लेकिन मैं खुद इस जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहता, क्योंकि ये जगह मैंने बनाई है और मैं यहाँ का चीफ था, इसी वजह से मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता। और जब वो लकड़ी की दीवार के सामने खड़ा होता है, इसी के साथ एक रस्सी टूटती है और लकड़ियां उसके ऊपर गिर जाती हैं। तो चीफ को लगता है कि वो यहाँ पर लकड़ियों के नीचे आकर मरने वाला है, लेकिन इसी के साथ दिखाते हैं कि सेकंड ब्रदर वहां पर आता है और आकर लकड़ी को पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम्हें लगा था कि मैं यहाँ पर तुम्हें अकेले मरने के लिए छोड़ दूंगा? तुम वो पहले इंसान हो जिसने मुझे ब्रदर माना और मुझे यहाँ पर रहने के लिए घर दिया, मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? फिर साथ ही वहां पर साइड के ऊपर उसके बाकी के सभी ब्रदर्स और सभी लोग होते हैं। तो वो उनसे कहता है ह्योंगडॉल, इमदाल, चाइयोन, तुम सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तुम सभी लोगों को यहाँ पर से जाने का कहा था। और साथ ही वहां जोखा भी वहीं पर होता है, यानी कि वो 10 के 10 लोग यहाँ पर होते हैं और उसे कहते हैं कि चीफ क्या तुम ठीक हो? तो चीफ कहता है कि तुम सभी लोगों को मैंने कहा था कि ये गैंग खत्म हो चुकी है, फिर तुम सभी लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो? तो वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से कहोगे कि गैंग खत्म होगी और हम लोग बस यहाँ पर से चले जाएंगे? तुम यहाँ पर खुद मरने के लिए रुक गए, हम सभी लोगों को पता था कि तुम यहाँ से नहीं जाओगे, हम लोग भी यहाँ पर तुम्हारे साथ ही मरेंगे। अगर मरना ही है तो फिर सभी लोग एक साथ यहाँ पर मरेंगे, अगर लड़ना है तो एक साथ लड़ेंगे, अगर जीतेंगे तो एक साथ जीतेंगे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 25 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जब से चुंजी यहाँ पर पहुंचेंगे तब यहाँ पर एक बहुत ही घमासान फाइट होने वाली है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो सभी लोग चीफ के पास वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि चीफ तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमें यहाँ पर से भेज दोगे और उसके बाद तुम अकेले यहाँ पर बेस के ऊपर रुकोगे और इस बेस की रक्षा करोगे? हमें तुम्हें ऐसा कैसे करने दे सकते हैं? हम लोग शुरुआत से तुम्हारे साथ और अभी हम लोग यहाँ पर तुम्हारा साथ देंगे। तो इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं अपनी दीवार को फिर से खड़ा कर देते हैं और अपनी दीवार को खड़ा करने के बाद वो सभी लोग वहीं पर कैंप फायर लगाकर बैठ जाते हैं और वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि अब आगे क्या करेंगे। तो चीफ उनसे कहता है कि मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ पर वापस आकर हम लोगों ने यहाँ पर दोबारा से एक वॉल क्रिएट कर ली है। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, तुम्हें यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है चीफ, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। तो चीफ उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर फिर से एक बार सोच लो, क्या तुम वाकई में यहाँ पर मेरे साथ रहना चाहते हो? अगर ऐसी बात है तो फिर हम सभी को यहाँ पर एक एक करके रात को पहरा देना होगा। जितना हमें पता है कि हमें इतना पता है कि मास्टर चुंजी जो है वो कल सुबह तक यहाँ पर पहुंचने वाले और लगता नहीं है कि वो रात के वक्त कोई सरप्राइज अटैक करेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर पहरा देंगे। तो इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं वहां पर पहरा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जबकि इसी के साथ ही वहां पर 7 ब्रदर्स के बारे में बताया जाता है। तो सेकंड ब्रदर जो होता है जिसका नाम ताक गुमयुंग होता है, वो कभी एक टेंपल के अंदर रहा करता था और वहां से भाग कर आया है। मा ह्योंगडू के बारे में बताया जाता है कि वो एक चोर है जो कि जेल से भागा है। ह्यू इमडाल के बारे में बताया जाता है कि वो भी एक चोर है। और उसके बाद 2 ब्रदर्स के बारे में बताया जाता है कि वो दोनों किसान हुआ करते थे, लेकिन अपनी लाइफ से तंग आकर वो यहाँ पर आ गए हैं। चीफ वहां पर सोच रहा होता है कि ये सभी लोग जो है यहाँ पर मेरे लिए वापस आए हैं, सभी लोग मुझे अपना चीफ समझते हैं, तो मुझे यहाँ पर इन सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। ये सभी लोग मेरे लिए मेरी
फैमिली की तरह, मुझे यहाँ पर अपनी फैमिली की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। तो वो उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। तो वो कहते हैं हाँ चीफ तुम बहुत ज़्यादा लकी हो। जब किसी के साथ ही हमारी चाइयों उठकर खड़ी होती है और कहती है अब जब कि हम सभी लोग यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर जिंदा और मरना एक साथ है, तो फिर क्यों ना हम लोग यहाँ पर इस बारे में सोचना बंद करें। और साथ ही वो उसे कहती है कि तुम लोग यहाँ पर हम तीनों को भी क्यों ना अपना स्वयं ब्रदर बना लो, क्या तुम लोग हमें अपनी टोली में शामिल करोगे। तो ये बात सुनने के बाद चीफ उसे कहता है क्या वाकई में तुम लोग हमारी टोली में शामिल होना चाहते हो। तो वो लोग कहते हैं जी हम लोग टोली में शामिल होना चाहते हैं। तो चीफ कहता है कि ये अच्छा आइडिया है, पहले हम लोग सिर्फ 7 ब्रदर्स थे, अब मैं यहाँ पर तुम दोनों लड़कियों और साथ में चुलसान को भी अपनी ग्रुप में ऐड करता हूँ। आज के बाद से हम लोग 10 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं और तुम सभी को भी यहाँ पर तुम्हारी नंबरिंग दी जाती है। चुलसान को वहाँ पर नंबर 8 बना दिया जाता है, चाहिए उनको नंबर 9 बना दिया जाता है और सोबियो को नंबर 10 बना दिया जाता है। और इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इस फैमिली का हिस्सा बनकर, जबकि हमारा जो योन होता है वो भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तो इसी के साथ ही वो लोग वहाँ पर पूरी रात गुजारते हैं और साथ ही वहाँ पर बार बार पहरा भी दे रहे होते हैं। सुबह के वक्त का सीन दिखाते हैं कि वहाँ पर मास्टर चुनची जो होते हैं वो अपनी टीम को लेकर निकल पड़ते हैं, वो अपने लोगों को लेकर उस तरफ आके बाड़े होते हैं, उनके साथ उनके वॉरियर्स भी होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो जाकर जियोन को रिक्रूट कर लेंगे तो फिर उन्हें इससे काफ़ी बड़ी फॉर्चून मिल सकती है। तो अपने लोगों से कहते हैं कि चलो जल्दी से आगे बढ़ो, हमें जाकर बैंडिट्स के स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर कब्जा करना है। तो इसी के साथ यहाँ पर सुबह के वक्त का सीन दिखाता है कि जब बाकी के सभी लोग सो रहे होते हैं तो वहाँ जियोन उठकर बाहर आता है, उसे नींद नहीं आ रही होती। तो वो कहता है वो पूरी रात यहाँ पर सो नहीं पाया, वो अपनी तलवार लेकर वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था और कहता है कल मेरा सामना किसी ऐसे के साथ होने वाला है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और से चुनजिक वाकई में एक स्ट्रॉन्ग इंसान हो सकता है जिससे फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती है, इसलिए मुझे इस फाइट को हर हाल में जीतना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस फाइट को जीतूंगा। जब वो वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था तो पीछे से वहाँ पर हमारा चीफ निकल कर आता है और उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो हमारा जियोन अपनी तलवार निकाल कर उसके तरफ करता है और कहता है कौन है जहाँ पर। तो वो कहता है क्या हो गया, तुम जहाँ पर मुझे मारोगे क्या, मैं चीफ हूँ। जोखा शांत हो जाओ, मैं तो बस यहाँ पर ये देखने के लिए आया था कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि चीफ तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, क्या तुम भी यहाँ पर आज गार्ड की ड्यूटी दे रहे हो। तो वो कहता है बाकी के सभी लोग सो रहे हैं और मैं यहाँ पर सबसे पहले उठ गया, मुझे भी पूरी रात यहाँ पर नींद नहीं आई। तुम्हारा जियोन उसे कहता हाँ मुझे भी यहाँ पर पूरी रात नींद नहीं आई। और इसी के साथ ही चीफ जो होता है उसने भी अपना ब्लेड पकड़ रखा था और उसे कहता है मैं तो बस यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए, और साथ ही अपनी तलवार निकालकर जियोन के पास सरप्राइज अटैक कर देता है। जियोन अपनी तलवार से उसे ब्लॉक करता है। तो इसी के साथ चीफ उसे कहता है क्यों ना अब हम लोग यहाँ पर दोनों एक डूल करके देखें, क्योंकि बहुत ही जल्दी एक बैटल होने वाली है और उस बैटल में हो सकता है कि हमारी जान चली जाए, तो मैं उससे पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। तो जियोन कहता है हाँ क्यों नहीं बिग ब्रदर, हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। तो वो दोनों वहाँ पर अपनी तलवारें टकराते हैं, काफी देर तक एक दूसरे के साथ वहाँ पर फाइट करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तुम्हारा जियोन जो होता है वहाँ पर उसे कहता है कि यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है, जबकि चीफ उसे कहता है मुझे माफ करना। तो जियोन कहता है किस लिए, तुम यहाँ पर माफी क्यों मांग रहे हो। तो चीफ उसे कहता है कि मुझे माफी इसलिए मांगनी है क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी तक जितना भी रिलाई किया तुम्हारे ऊपर किया है, क्योंकि मुझे लगा था कि यहाँ पर मैं इस सेक्टर में इस ग्रुप का चीफ हूँ तो मुझे यहाँ पर स्ट्रांग होना चाहिए था, मुझे सभी लोगों को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए था, पर मैं यहाँ पर तुम्हारे पर निर्भर कर रहा था और बाकी के सभी लोगों को भी यहाँ पर तुम्हारे पर ज्यादा भरोसा है। तुम्हारा जियोखा उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सभी लोग तो एक फैमिली और हम सभी लोग स्वयं ब्रदर्स हैं और भाई हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं और हम सभी लोग 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोग हैं। जब किसी के साथ उन्हें पीछे से आवाज आती है, दीवार के बाहर से आवाज आती है, मानसू ग्रुप के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा चीफ कहता है कि वो लोग आ चुके हैं और वहां पर आने के बाद मानसू ग्रुप का लीडर जो होता है वहां पर उनके सामने खड़े होकर कहता है मैं यहाँ पर मानसू ग्रुप के लीडर सैंग मूचुन की तरफ से तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम लोग अभी गिव अप कर दो, अपने 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड को डिसबैंड कर दो, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है इससे पहले कि हम लोग यहाँ पर खून खराबा करें। तो चीफ जंप करते हुए पहले बाहर आ जाता है और कहता है क्योंकि मैं इस ग्रुप का चीफ हूँ तो मुझे जाकर उनसे बात करनी चाहिए। और साथ ही वो जियोनो से कहता है कि जियोनो तुम यहीं पर खड़े रहना, तुम्हारा चीफ यहाँ पर सबसे पहले जाकर बात करेगा और इस मसले को सुलझाने की कोशिश करेगा। तो चीफ बाहर आता और आता आते क्या देखता है कि इन लोगों के साथ तो बहुत सारे लोग हैं। तो चुनजी अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर आया होता है। तो बाहर आने के बाद वो कहता है लेकिन मुझे अब किसी बात का डर नहीं है, जबकि दूसरी तरफ से सोल्जर उसे कहता है क्या तुम इन लोगों के चीफ हो, तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम यहाँ पर जैसे चुनजी और हमारे सोल्जर्स का मुकाबला नहीं कर पाओगे। जब किसी के साथ हमारा चीफ उन्हें गाली देता और कहता अपनी बकवास बंद करो, सैंग मूचुन तुम एक बहुत ही घटिया इंसान और बहुत ही बुज़दिल और कमजोर इंसान हो, जब तुम्हें लगा कि तुम खुद यहाँ पर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो तुम रोते हुए वुडेंग सेक्टर में चले गए, वहां पर से जाकर से चुनजी को बुलाकर लेकर आए हो, क्या तुम खुद यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, क्या तुम किसी लायक नहीं हो। तो मानसू ग्रुप का लीडर जो होता है यानी मास्टर सैंग मूचुन जो होता है बेचारा काफी ज्यादा शर्मिंदा हो रहा होता है, जबकि मास्टर चुनजी से कहता है कि बच्चे मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि दूसरे लोगों की बातों में आकर गुस्सा मत हुआ करो, तुम्हें शांत रहना चाहिए। और साथ ही उसे कहता है कि अब तुम शांत रहो, मुझे यहाँ पर इनसे बात करनी होगी क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट तो की है, साथ में उन लोगों ने यहाँ पर मेरी इंसल्ट भी की है। तो एल्डर वहां पर आगे बढ़ते और एक जोरदार दहाड़ लगाते हैं, जैसे वो जोरदार दहाड़ लगाते हैं तो वो साउंड आर्ट होती है। तुम्हारा यूं चलाकर कहता
कहता है कि सीनियर ब्रदर वहां पर से नीचे उतर आओ। तो एल्डर की सिर्फ और सिर्फ एक जोरदार चीख के साथ ही वो दीवार जो होती है जो उन लकड़ियों के साथ बनाई थी वो टूट जाती है और चीफ ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है। और इसी के साथ ही एल्डर भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहता है कि तुमने जहां पर हमारी जो इंसल्ट किया उसकी वजह से अब तुम मरोगे। तो हमारा जो जोखा होता है वो बड़ी तेजी के साथ ऊपर की तरफ जंप करता है और कहता है कि मैं अपने ब्रदर को यहाँ पर मरने कैसे दे सकता हूँ। और हमारा जोखा वहीं पर से अपनी तलवार को घुमाकर सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। एल्डर जो कि वहां पर चीफ को मारने के लिए आगे बढ़े थे, अब उन्हें जहां पर हमारे जोखा के अटैक को ब्लॉक करना पड़ता है। वो उसके अटैक को डिफ्लेक्ट करते हैं और वो स्लैश जो होती है पीछे जाकर एक माउंटेन के साथ टकराती है। और उसकी पावर देखने के बाद से सेंट चुंजी कहता है ये लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, फिलहाल के लिए इसे अपनी पावर को सही तरह से हार्नेस करना नहीं आता, लेकिन ये लड़का स्ट्रॉन्गर है। और इसी के साथ ही हमारा योन फिर से उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। सेंट चुंजी अपनी तलवार के साथ अटैक को ब्लॉक करते हैं और कहते हैं देखो तो जरा ये लड़का वाकई में इस वक्त मेरे लेवल के बराबर आ रहा है। तो उसे पीछे की तरफ झटक देते हैं जिसकी वजह से हमारा जोखा जो होता है वो भी जंप करते हुए पीछे हट जाता है। और उसी के साथ ही हमारा जोखा जो होता है उसे कहता है कि यार तुम किस किस्म के इंसान हो सेंट चुंजी, मुझे पता है कि तुम एक स्ट्रॉन्ग इंसान हो, लेकिन क्या तुम वाकई में जहां पर मुझसे तलवार से फाइट करना चाहते हो? क्योंकि मैं भी कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं हूं, मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूं। तो ये बात सुनने के बाद सेंट चुंजी उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है और मैं जहां पर यही तो देखने के लिए आया हूं, मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या कर सकते हो। मैंने जहां पर ये देखा है कि तुमने अपनी ब्लेड एनर्जी को रिलीज किया, इतनी कम उम्र में तुमने ब्लेड एनर्जी को यूज करना सीख लिया है, तुमने हमेशा से अपनी पावर्स को छुपा कर रखा हुआ था। तुम्हारा जोन कहता है नहीं, मैंने पहले कभी अपनी पावर्स को नहीं छुपाया, ना ही आज यहाँ पर छुपाने वाला हूँ। और साथ ही उसे कहता है कि लास्ट टाइम मुझे यहाँ पर मैंने तुम्हें देखा था बाजार में, जब मैंने वहां पर उस टकले को किक मारी थी, उस वक्त मुझे महसूस हुआ था कि तुम एक स्ट्रॉन्ग इंसान हो। तो मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम सेंट चुंजी हो, क्योंकि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। तुम वो इंसान हो जो कि एक पत्ते के साथ किसी इंसान को नहीं काट सकते, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर मैं तुम्हें फाइट में हरा सकता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 26 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या योन वाकई में यहाँ पर सेंट चुंजी को हरा पाएगा या नहीं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जॉन जो होता है वहां पर मास्टर चुंजी से कहता है कि अगर तुम एक पत्ते के साथ किसी इंसान की बॉडी को तलवार की तरह नहीं काट सकते तो फिर यहाँ पर तुम मुझसे हार जाओगे, क्योंकि मैं भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्गर हूँ और मुझे पता है कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। तो ये बात सुनने के बाद से चुंजी वहाँ पर हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि लड़के तुम्हें ये बात किसने कह दी, तुम तो कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। या तुम्हें वाकई में लगता है कि यहाँ पर कोई इंसान एक पत्ते को तलवार की तरह यूज़ करते हुए किसी दूसरे की बॉडी को काट सकता है? मैंने इस दुनिया में बहुत सारी जगह देखी है और बहुत सारी जगहों के ऊपर मैंने बहुत सारे डिसाइपल्स को भी देखा है, लेकिन तुम्हारे जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा जो कि तुम्हारी तरह बहुत ज़्यादा फियरलेस हो। तो मास्टर चुंजी उसे कहते हैं कि मैं जब भी जिस भी जगह के ऊपर जाता हूँ सभी टैलेंटेड बच्चे जो होते हैं, चाहे वो कितने ही टैलेंटेड क्यों ना, चाहे वो कितनी बड़ी फैमिली के यंग मास्टर या फिर यंग मिसेज क्यों ना हो, मेरे सामने सर झुका देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें एक एल्डर की रिस्पेक्ट करनी है और उन्हें पता है कि एल्डर मैं यहाँ पर कितना स्ट्रॉन्गर हूँ, तो इसी वजह से मेरे सामने घुटने टेक देते हैं। और साथ ही उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें भी एक मौका देता हूँ तुम्हारे अपने आप को साबित करने का, देखते हैं कि क्या तुम यहाँ पर मुझे घुटने टेकने में मजबूर कर पाते हो या फिर तुम खुद यहाँ पर मेरे सामने घुटने टेक दो। चलो फिर देख लेते हैं। और इसी के साथ ही माया जियोन भी वहाँ पर अपनी तलवार लेकर रेडी होता है। मास्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जितने भी टैलेंट्स मैंने अपनी जिंदगी में मिले हैं वो सारे के सारे मेरे सामने घुटने जरूर टेकते हैं। और दोनों अपनी तलवारें टकराते हैं। जब वहाँ पर तलवारें टकराते हैं तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है और सभी लोग जो होते हैं वहाँ पर हैरान परेशान खड़े होते हैं और साथ ही सोच रहे होते हैं कि इस फाइट में से कौन जीतने वाला है। तो चीफ कहते हैं अब ये मत कहना कि यहाँ पर हमारा जियोन हार चुका है। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, जियोन अभी भी यहाँ पर से चुंजी के साथ फाइट कर रहा है। दोनों की फाइट तो अभी भी यहाँ पर शुरू हुई है क्योंकि चीफ बेहोश हो गया था और अभी भी यहाँ पर उसे होश आई है। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि तुम्हें ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो देखो सामने वो दोनों एक दूसरे की बराबरी कर रहे हैं। ऐसे लगता है कि जियोन से चुंजी का ठीक से मुकाबला कर पा रहा है और उसकी पावर लेवल्स भी यहाँ पर से चुंजी के बराबर ही हैं। तो इसी के साथ ही वहाँ पर फाइट का सीन दिखाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ तलवार टकराने के बाद पीछे हटते हैं और पीछे हटने के बाद एल्डर्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि लड़के बहुत ही अच्छे, मुझे और दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। और साथ ही वो फिर से अपनी पावरफुल एनर्जी को यूज करते हुए सामने की तरफ स्ट्राइक लगाते हैं और कहते हैं अब देखता हूँ कि तुम इसको कैसे डॉज करते हो। और इसी के साथ ही वहाँ जियोन जो होता है वो सामने खड़ा होता है। सामने खड़े खड़े अपनी तलवार को सामने की तरफ घुमाते हुए एक स्लैश लगाता है। वो एक पावरफुल स्लैश के साथ उनके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है, जबकि एल्डर बड़ी तेजी के साथ घूमकर उसके पीछे पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के फाइट के दौरान सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपने आप को बचाना या फिर डॉज करना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि ये भी देखना होता है कि तुम्हारा अगला मूव क्या होने वाला है और अगले अपोनेंट का अगला मूव क्या होने वाला है। तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा
दूंगा कि मैं यहाँ पर इतनी तेजी के साथ तुम्हारे पीछे पहुंच जाऊंगा। तो हमारा जियोन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये बात वाकई में सच है, लेकिन तुम यहाँ पर मेरे पर अटैक नहीं कर पाओगे। और वहीं पर से जियोन भी उसके साथ अपनी तलवार टकराता है तो से चुंजी फिर से जंप करते पीछे की तरफ हट जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये लड़का वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट है। यानी कि मैंने इसके ऊपर यहाँ पर स्नीक अटैक करने की कोशिश की, मैंने इसको चकमा देने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद इसने यहाँ पर अटैक को भी ब्लॉक कर लिया और साथ ही यहाँ पर मुझे भी ब्लॉक कर दिया है। तो मास्टर चुंजी वहां पर अब सोच रहे होता है कि अगर ये लड़का वाकई में ग्रीन फॉरेस्ट किंग का डिसाइपल है तो फिर तो आगे जाने के बाद एक बहुत ही बड़ा दानव बनने वाला है। लेकिन यहाँ पर अगर जो उसका डिसाइपल नहीं है तो फिर वाकई मुझे लगता है कि मेरे हाथ में एक बहुत ही बड़ी ग्रेट फॉर्चून लग गई है इस लड़के को। मैं अगर यहाँ पर ट्रेनिंग देता हूँ तो फिर मैं इस लड़के को स्ट्रॉन्गर बना सकता हूँ और अपना नाम रोशन कर सकता हूँ। तो मास्टर चुंजी उससे पूछता है कि लड़के अपने मास्टर का नाम बताओ। तो हमारा जियोन जो होता है उसे अपने मास्टर का नाम बताने की बजाय ऊपर की तरफ अपना हाथ उठाता है, यानी कि वो खुद अपना मास्टर है। उतने खुश नहीं, यहाँ पर उसने जो कुछ भी सीखा है वो खुद से सीखा है। तो मास्टर चुंजी आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि बहुत ही अच्छे, मैं पहली बार यहाँ पर तुम्हारे जैसे एक इंसान से मिल रहा हूँ, एक लड़के से मिल रहा हूँ जो कि यहाँ पर मुझे इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। जितना ज्यादा मैं तुम्हारे बारे में जानता जा रहा हूँ उतना ज्यादा मुझे तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट होती जा रही है और मुझे अब समझ आ रही है कि ग्रेट फॉर्चून का क्या मतलब था। और साथ ही मास्टर कहते हैं अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें यहाँ पर एडवांस लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सीखनी चाहिए। मैं तुम्हें यहाँ पर सारी की सारी एडवांस लेवल की वुडैंग सेक्टर की टेक्निक सिखा सकता हूँ। जियोन उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर किन टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मुझे उन टेक्निक्स की जरूरत नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद एल्डर उसे कहते हैं कि नहीं तुम्हें इसकी जरूरत है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर बहुत ही जल्दी इनकी जरूरत पड़ने वाली है। और साथ ही एल्डर जो थे अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए सीरियस मोड में आ जाते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक रियल मास्टर क्या कर सकता है। और जियोन को भी उनकी एनर्जी महसूस होती है और जियोन कहता है कि इसके आसपास का ऑरा पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है। ऐसा लगता है कि जैसे कि अब यहाँ पर ये सीरियस मोड में फाइट करने वाला है। तो एल्डर वाकई में वहां पर सीरियस हो जाते हैं और अपनी ताइजी स्वर्ड आर्ट को यूज करते हैं। तो उनके अपने साथी भी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये क्या एल्डर तो यहाँ पर वुडैंग की सुप्रीम मार्शल आर्ट्स को यूज करने वाले हैं। और एल्डर ने अगर यहाँ पर ताइजी स्वर्ड आर्ट को यूज किया तो फिर तो लड़का उनके सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि ये ताइजी मिस्टिक स्वर्ड टेक्निक है। और इसी के साथ ही वो एल्डर जो होते हैं वो जंप करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के अब देखता हूँ कि तुम यहाँ पर मुझे क्या दिखा सकते हो। तुम्हारा जियोन भी बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए आगे बढ़ता और कहता है कि हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ ही एल्डर जो होते हैं अपनी स्पेशल टेक्निक के साथ वहां पर अपनी वेव्स को रिलीज करते हैं। तो एल्डर चुंजी वहां पर साउंड आर्ट को यूज करते हैं, जिसकी वजह से मां जियोन जो उसके करीब पहुंच रहा होता है वहीं पर रुक जाता है और वहीं पर उसे थोड़ी देर के लिए स्टार्टल हो जाता है, जिसकी वजह से एल्डर सामने से गायब हो जाता है और उसके पीछे पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि फाइटिंग के दौरान तुम्हें यहाँ पर अपने अगले मूव के भी देखना चाहिए कि तुम्हारा अगला मूव क्या होने वाला है। और इसी के साथ वो पीछे से उसके ऊपर अपनी तलवार के साथ अटैक करने लगे और कहते हैं कि देखता हूँ कि अब तुम यहाँ पर इस अटैक को कैसे डॉज करोगे। और उसके चीफ और वाइस चीफ जो होते हैं दोनों चलाकर उसे कहते हैं कि जोखा वहां पर बचो, लेकिन हमारा जोखा जो होता है वो जंप करते पीछे की तरफ जाता है, उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है और उसके कंधे के ऊपर एक छोटा सा काट लगता है लेकिन वो बच जाता है। तो एल्डर उसे कहता है कि लड़के उठकर खड़े हो जाओ, अभी ये फाइट यहाँ पर खत्म नहीं हुई बल्कि अभी इस फाइट को तो बहुत ज्यादा लंबा चलना। और साथ ही एल्डर फिर से वहां पर उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाते हैं और कहते हैं कि अभी इस अटैक को ब्लॉक करके दिखा। और वो स्ट्राइक बड़ी ज्यादा पावरफुल होती है और हमारा जियोन जो होता है वहां पर अपनी तलवार को घुमाकर सामने की तरफ स्ट्राइक लगाकर उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन एल्डर जो होता है पूरी तरह से सीरियस होकर ऊपर की तरफ जंप करते हैं। वो वहां पर ताइजी स्वर्ड आर्ट को यूज करते हुए स्पेशल मूवमेंट्स के साथ ऊपर की तरफ हवा में चले जाते हैं और वहां पर से जाकर बार बार हमारे जियोन के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। इस बार वो यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक को यूज करते हैं जिसमें वो ऊपर जाते हैं और ऊपर जाने के बाद अपनी ब्लू एनर्जी के साथ एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाते हैं और वो स्ट्राइक ऊपर से डायरेक्ट नीचे की तरफ आती है, जहाँ पर हमारा जियोन जो होता है उसको इसमें ब्लॉक करने में काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो आसमान के ऊपर से एक बहुत ही पावरफुल ब्लू एनर्जी की बीम जो होती है वो ग्राउंड के ऊपर आकर गिरती है, जहाँ पर हमारा जियोन होता है वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है और बाकी के सभी लोग वहां से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्योंकि धमाका बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और उसकी शॉक वेव्स भी काफी ज्यादा पावरफुल होती है, सभी लोग जो होते हैं वो उड़कर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। उन सभी के वहां पर गिरने के बाद जब उठते हैं तो उठने के बाद सामने की तरफ देखते हैं तो वहां पर एल्डर ताइजी जो होते हैं वो अकेले खड़े होते हैं, ग्राउंड टूट चुका होता है और वो कहते हैं लड़के मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर और ज्यादा फाइट कर पाओगे, क्योंकि मैं यहाँ पर और ज्यादा होल्ड बैक नहीं करने वाला, क्योंकि काफी अरसे के बाद मैंने यहाँ पर इस अटैक को यूज किया, इसी वजह से मैं अपनी पावर्स को होल्ड बैक नहीं कर पाया, इसलिए मुझे माफ कर देना। मैं तो बस यहाँ पर देखना चाहता था कि तुम क्या कुछ कर सकते हो। तो एल्डर को लगता है कि शायद उन्होंने यहाँ पर हमारे जियोन को मार डाला, लेकिन इसी के साथ ही जहाँ पर अटैक हुआ था वहीं पर से उन्हें एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी महसूस होती है। वो कहता है कि ये क्या हो रहा है। तो जब वहां पर से धूल उड़ती है तो उसके अंदर से वहां पर एक बड़ा सा ड्रैगन दिखाई देता है। तो उस ड्रैगन को देखने के बाद एल्डर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक बड़ा सा ड्रैगन यहाँ पर क्यों निकला है। तो यहीं पर सेम टाइम के ऊपर लोयांग का सीन दिखाते हैं, जहां पर वारयोंग मैनर को दिखाते हैं। वारयोंग मैनर के अंदर दिखाता है कि बहुत सारे एल्डर्स इकट्ठे होते हैं, जहां पर हमारे जियोन का बड़ा भाई जो होता है उसका कजन ब्रदर जो होता है, कजन ब्रदर नहीं है उसका बड़ा भाई है, स्टेप ब्रदर, वो वहां पर प्रैक्टिस कर
रहा होता है और वहाँ पर सभी के सामने अपनी टेक्निक्स दिखा रहा होता है। तो एल्डर्स यहाँ पर ये सब कुछ देखने के लिए आए होते हैं और साथ ही काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि अब जबकि वारियो मैनर के बच्चे ने यहाँ पर अपनी टेक्निक्स को कंप्लीट कर लिया और वो यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है, तो अब यहाँ पर वो फैमिली पैट्रियट बनने के लिए पूरी तरह से रेडी है। तो मदर भी काफी ज्यादा खुश होती है कि उसका बेटा जो है उसने यहाँ पर सब कुछ सीख लिया है। मूवबैक अब यहाँ पर इनके सामने अपनी स्पेशल टेक्निक्स को यूज करेगा और सभी एल्डर्स इस बात से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाएंगे। तो मूवबैक उन सभी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है कि मैं आप सभी लोगों को दिखाना चाहूंगा कि पिछले 10 साल में मैंने क्या कुछ सीखा है। मुझे नैनगोंग क्लैन के अंदर जाकर सब कुछ सीखना पड़ा क्योंकि मेरे फादर के मरने के बाद मुझे यहाँ पर सिखाने वाला कोई नहीं था। तो आज मैं यहाँ पर आप सभी के सामने अपनी मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन देने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 27 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या मूवबैक भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हुआ है या फिर नहीं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मूवबैक जो होता है वह सभी के एल्डर्स के सामने अपनी टेक्निक्स दिखाने लगा कि वो पिछले 10 साल से क्या कुछ सीख कर रहा है। तो इसी के साथ ही वो वहाँ पर उन सभी के सामने अपनी टेक्निक्स दिखाने के लिए रेडी होता है, जबकि उसकी माँ वहाँ पर सोच रही होती है हालांकि मेरे बेटे ने यहाँ पर वो स्पेशल मार्शल आर्ट्स को नहीं सीखा, 9 हीवनली स्वर्ड टेक्निक को नहीं सीख पाया जो कि इसके फादर की टेक्निक थी। लेकिन मुझे लगता है कि नैनगोंग क्लैन की टेक्निक्स भी काफी ज्यादा बेहतर है, जहाँ पर अपनी नॉलेज के साथ ही अपनी इस मार्शल आर्ट्स को दिखाएगा और सभी लोग इससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाएंगे और उसके बाद मेरा बेटा यहाँ पर पूरी दुनिया में जाना जाएगा क्योंकि मेरा बेटा यहाँ पर फैमिली पैट्रियट बनने वाला है। तो मूवबैक साथ ही साथ वहाँ पर अपनी टेक्निक्स दिखा रहा था। जब वो अपनी टेक्निक्स दिखा रहा था सभी देखने वाले काफी हैरान हो रहे होते हैं कि यहाँ पर ये कौन सी टेक्निक को यूज करने लगा है। तो वहाँ मूवबैक जो होता है इसी के साथ अपनी तलवार को उठाता और साथ ही वहाँ पर एक ड्रैगन को इमेजिन करता है क्योंकि उनकी जो फैमिली की स्पेशल टेक्निक है मून स्प्लिटिंग स्वर्ड टेक्निक जो है यानी 9 हीवन स्वर्ड टेक्निक, उसके अंदर भी यहाँ पर जब वो फाइनल रोड लगाते हैं तो उसके अंदर यहाँ पर एक ड्रैगन निकलता है। तो जैसे ही मूवबैक जो होता है सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है तो वो यहाँ पर ड्रैगन क्ला टेक्निक को यूज करता है जिसमें ड्रैगन की तरह यहाँ पर 3 क्लास लगती है, जैसे ड्रैगन अपने पंजे के साथ सामने की तरफ स्ट्राइक लगा रहा हो। तो जो एल्डर्स इनकी फैमिली के होते हैं वो तो इस टेक्निक को देखते पहचान लेते हैं क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर उसके फादर को ये टेक्निक परफॉर्म करते हुए देखा था। तो वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है इस लड़के ने तो यहाँ पर वाकई में ड्रैगन क्ला टेक्निक को मास्टर कर लिया है। ये ड्रैगन क्ला स्क्रैचेस टेक्निक है। वो एल्डर्स जंप करते हुए नीचे उतर आते हैं और आकर उस टेक्निक को देखते हैं तो उन्हें यहाँ पर ये टेक्निक बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रही होती है कि उसने यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर इतना बड़ा क्ला का निशान बना दिया, जबकि हमारी मिस जो होती है वो भी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और कहते हैं कि देखो ये मेरा बेटा है, मेरे बेटे ने जहाँ पर इस ड्रैगन क्लॉ टेक्निक को मास्टर कर लिया है। और दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मास्टर चुनजी खड़े होते हैं और उनके सामने एक बड़ा सा ड्रैगन अपीयर होता है और वो सभी लोग उस बड़े ड्रैगन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तो ड्रैगन वहां पर उनके सामने खड़े होकर एक जोरदार दहाड़ लगाता है और इसी के साथ ही मास्टर चुनजी कहते हैं ये क्या है। और हमारा जोन जो होता है उसका ऑरा पहले से काफी ज्यादा बदल चुका होता है। तो हमारा जोन उसे कहता है कोई बुड्ढे घूसट कहेंगे, चलो अब यहाँ पर फुल स्ट्रेंथ के साथ फाइट करते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने यहाँ पर और क्या कुछ छुपा रखा है क्योंकि तुमने पहले अपनी एनर्जी को छुपा रखा था। तो इसी के साथ ही हमारा जोन उसे कहता है कि अब आ जाओ मेरे ऊपर अटैक करो, जबकि जोन की एनर्जी पहले से वाकई में बहुत ज्यादा बदल चुकी होती है क्योंकि जोन भी अब यहाँ पर सीरियसली फाइट करने लगा और उसकी बॉडी के अंदर से गोल्डन कलर की लाइटनिंग निकल रही होती है। वो गोल्डन कलर की लाइटनिंग जो होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल लग रही होती है और एल्डर जो होते हैं वो भी वहां पर सोच रहे होते हैं कि मैं यही तो देखना चाहता था, मैं देखना चाहता था कि तुम क्या कर सकते हो, वाकई में तुम बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल हो। और इसी के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते और कहते हैं कि अब जबकि मैं यहाँ पर इतने अरसे से किसी स्ट्रॉन्ग के साथ फाइट नहीं कर पाया तो आज मुझे यहाँ पर मौका मिला है एक स्ट्रॉन्ग इंसान से फाइट करने का, तो मैं भी यहाँ पर अपनी फुल पावर्स को रिलीज करके तुम्हारे पर अटैक करूंगा। और बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते और कहते हैं देखता हूँ कि तुम यहाँ पर इस अटैक को कैसे ब्लॉक कर पाओगे। और माया जोन जो होता है वहीं पर से अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाता है और उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, देख लेना मैं कैसे यहाँ पर इस अटैक को ब्लॉक करूंगा। और इसी के साथ ही वहां पर एक जबरदस्त स्ट्राइक लगती है जिस स्ट्राइक के साथ मास्टर की जो स्पेशल टेक्निक होती है उसके जो स्पेशल टेक्निक के साथ उन्होंने जिन और जैंक बनाए होते हैं वो टूट जाते हैं। और मास्टर भी इस बात से काफी हैरान होता है कि ये टेक्निक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और उसे ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। और माया जोन भी वहां पर सेम ड्रैगन क्लॉ टेक्निक को यूज करता है, लेकिन ये टेक्निक जो होती है मूवबैक की टेक्निक से बहुत ही बड़ा इंपैक्ट करती है, यानी कि वहां पर ग्राउंड के ऊपर एक बहुत ही बड़े पंजे का निशान बनता है। और ये बात देखने के बाद मास्टर चुनजी भी रुक जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, जबकि वहां जोन उसके पीछे पहुंच जाता है और उसे कहता है ये बात तुम्ही ने मुझे बताई थी कि फाइट करते वक्त डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, अपने आसपास नहीं देखते बल्कि अगले मूव की तैयारी करते हैं, और अब तुमने यहाँ पर ये गलती कर दी। और वहां जोन जो होता है वहीं पर से आगे बढ़ता है उसके ऊपर स्ट्राइक लगाने के लिए, लेकिन मास्टर चुनजी उसकी पहली ड्रैगन क्लॉ टेक्निक की वजह से इंटरनल इंजरीज की वजह से उसके मुंह से ब्लीडिंग हो रही होती है। और वो कहता है कि मैं यहाँ पर मेरे पास ज्यादा इंटरनल एनर्जी नहीं बची और मैं इसकी आखिरी अटैक को सही तरह से ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे यहाँ पर इससे ब्लॉक करना है। और एल्डर वहां पर आगे की तरफ बढ़ते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ अपनी तलवारें टकराते हैं, वहां पर एक एक स्लैश लगती है और दोनों वहां से आगे बढ़ जाते हैं। तो ये वो फाइनल मोमेंट होती है जहां पर मास्टर से कहते हैं कि लड़के क्या तुम मुझे अपना नाम बताना चाहोगे।
पूछोगे तो वहाँ योन से अपना नाम बताता है कि मेरा नाम योन जोखा है, तो उसे कहते हैं कि जोक मीन्स क्रिम्सन, यानी कि तुम्हारा नाम जो है वो एक ऐसा नाम है जिसमें यहाँ पर क्रिम्सन सनसेट कहा जाता है, यानी कि इसका मतलब क्रिम्सन सनसेट है। और इसी के साथ ही वहाँ योन जो होता है वहाँ पर सूरज के सामने खड़ा होता है, लेकिन मास्टर जो होते हैं वहीं पर उनके हाथ से तलवार छूट जाती है, उनकी बॉडी के ऊपर जो कट लगता है वो उसी के साथ ही ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। तो मास्टर जब वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं और साथ ही वहाँ पर एक बात को याद करते हैं, इससे पहले भी वो यहाँ पर किसी से फाइट कर चुके हैं और वो इसका फादर था, यानी कि वो योन के फादर से इससे पहले एक फाइट में हार चुके हैं और उसने अपने उसके फादर के सामने अपने घुटने टेक दिए थे। और इसी के साथ ही वो कहता है कि योन जोखा अब ये मत कहना कि तुम उसी के बेटे। और इसी के साथ ही मास्टर वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही मास्टर वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं तो वहाँ पर दिखाते हैं कि माँ योन वहाँ पर अपनी तलवार लेकर खड़ा होता है और चीफ से कहता है कि चीफ हमने यहाँ पर इस फाइट को जीत लिया। और चीफ भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ पर के साथ ही सभी लोग वहाँ पर चला कर कहते हैं कि हम लोगों ने इस फाइट को जीत लिया, हम लोगों ने इस फाइट को जीत लिया। चीफ जाकर हमारे योन को अपने कंधे पर उठा लेते और कहते हैं कि जोखा तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, हमने अपनी 5 पीक माउंटेन को बचा लिया, हमने यहाँ पर अपनी 5 पीक माउंटेन को बचा लिया है। तो हमारा योन भी काफी ज्यादा खुश हो रहा था और सभी लोग यहाँ पर इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो मानसू ग्रुप का मास्टर सोंग भागता हुआ अपने एल्डर के पास आता और कहता है कि मास्टर क्या आप ठीक है, मास्टर क्या आप ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर तो काफी सारी इंटरनल इंजरीज लग रही है, मास्टर क्या वाकई में यहाँ पर हार के मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तो मास्टर उसे कहते हैं कि हाँ मैं यहाँ पर अपनी हार मान चुका हूँ। तो मास्टर सैंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि जल्दी से आपको डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर काफी सारी इंटरनल इंजरीज लग रही हैं। तो मास्टर आगे हंसना शुरू कर देते हैं और उसे कहता है कि क्या तुमने यहाँ पर देखा, क्या तुमने देखा, अगर तुमने नहीं देखा लेकिन मैंने यहाँ पर देखा है, आज मैंने यहाँ पर आसमान के ऊपर एक आसमान को देखा है, यानी कि हमेशा से ये कहा जाता है कि कोई ना कोई हमेशा आपसे स्ट्रॉन्गर होता ही, और आज मैंने यहाँ पर इसको देख लिया है। और साथ ही वो उसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर इनके 5 वीक स्ट्रॉन्ग होल्ड को डिसबैंड करने के लिए आए थे और इन्हें यहाँ पर सब्जुगेट करने के लिए आए थे, लेकिन अगर यहाँ पर एम्परर खुद अपने साथ अपनी रॉयल आर्मी को लेकर आए, मुझे लगता है कि तब भी वो ये नहीं कर पाएंगे। क्या तुमने इस लड़के को देखा, इस लड़के से फाइट कर पाना और इस लड़के को फाइट में हरा पाना नामुमकिन है। और इसी के साथ ही यहाँ पर ये बात बड़ी तेजी के साथ फैलती है जहाँ पर बताया जाता है कि से चुंजी हार चुके हैं। से चुंजी क्योंकि एक बहुत ही फेमस मास्टर है और जब यहाँ पर वो हार चुके हैं उसी वजह से हर एक जगह के ऊपर उसी की बात हो रही होती है कि 5 पीक माउंटेन के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़का है जिसने यहाँ पर से चुंजी को हरा दिया है। तो दूसरे बंदे उसे कहते हैं कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, तुम यहाँ पर ऐसा कैसे कह सकते हो, एक सेक्टर एल्डर यहाँ पर एक माउंटेन बैंडेट से कैसे हार सकता है, वो भी एक बच्चे से। तो दूसरा शराबी उसे कहता है कि हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद यहाँ पर ये बात सुनी है, वो माउंटेन बैंडेट जो कि तलवारों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो कोई नॉर्मल नहीं है बल्कि वो एक मॉन्स्टर की तरह है। उस लड़के ने यहाँ पर उस मास्टर से चुंजी को बड़ी आसानी के साथ हरा दिया है। तुमने सुना नहीं है कि मास्टर से चुंजी अपने साथ अपनी आर्मी को लेकर गए थे, मानसू ग्रुप की आर्मी को लेकर वो वहां पर पहुंचे थे, वहां पर जाने के बाद दोनों में बैटल हुई थी। तो दूसरा उसे कहता है कि हाँ ये बात तो मुझे पता है, लेकिन से चुंजी को हराना इतना भी आसान नहीं है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसे हरा दिया गया। फिर साथ ही वो हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हो सकता है कि यहाँ पर उन माउंटेन बैंडेट्स ने गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई हो ताकि सभी लोगों को ऐसा लगे। तो दूसरा भी हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि हाँ हो सकता है। जबकि हिमालय स्वर्ड्समैन उनके पास बैठा होता है और उनसे कहता है कि नहीं ये इम्पॉसिबल नहीं है, तुम्हें लगता है कि ये फेक न्यूज़ है, नहीं ये फेक न्यूज़ नहीं है, मैं खुद भी इस लड़के से फाइट करके आ चुका और मुझे अच्छी तरह से पता है कि वुडेंग सेक्टर का एल्डर खुद यहाँ पर इस बात को मानेगा कि वो उससे हारा है। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहता है कि अब तुम कौन हो। तो वो उनसे कहता है क्या तुम लोग यहाँ पर मुझे पहचान नहीं पा रहे कि मैं कौन हूँ, लगता है कि मेरा फेस अब यहाँ पर इतना ज़्यादा खराब हो चुका है उस लड़के से मार खाने के बाद कि तुम लोग यहाँ पर मेरा चेहरा नहीं पहचान पा रहे। मैं हिमालय स्वर्ड्समैन हूँ, यहाँ पर हीनान के 3 डीमंस में से एक। पता नहीं कौन उस लड़के को हरा पाएगा। जबकि वहीं पर साइड के ऊपर कुछ लोग खड़े होते हैं, वो लोग भागते हुए उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब जाए कि तुम भी उस लड़के से हारे हो। तो हिमालय स्वर्ड्समैन उनसे कहता है क्या तुम लोग भी उस लड़के से हार कर आए हो। तो वो कहते हैं हाँ हम लोग तो एक ही अटैक में हार गए थे, उसने सिर्फ एक पंच मारा था। तो हिमालय स्वर्ड्समैन उनसे कहता है लेकिन मैं तो उसके सामने काफी सारे पंचेस तक टिक पाया था। तो ये बातें सुनने के बाद सभी लोग वहां पर अपनी अपनी बातें करना शुरू कर देते हैं कि हम लोग कैसे यहाँ पर उस यंग बैंडेट से हार कर आए हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 28 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या है अब यहाँ पर हमारे योन जोखा की किस्मत क्या है, क्या वो सिर्फ एक माउंटेन बैंडेट ही बनकर रह जाएगा या फिर वो कुछ और भी करेगा। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि अफवाहें बड़ी तेजी के साथ फैल रही होती है कि हमारे जोखा ने मास्टर चुंजी को हरा दिया है। तो मास्टर चुंजी के हारने के बाद अब वुडेंग सेक्टर के लोग अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए मानसू ग्रुप को यूज कर रहे ताकि मानसू ग्रुप के लोग इस खबर को फैलने से रोक सकें। लेकिन अफसोस कि वो इस खबर को फैलने से रोक नहीं सकते क्योंकि ये खबर तो यहाँ पर जंगल में आग की तरह फैलती जा रही है और आसपास हर एक जगह तक फैल चुकी है, यहाँ तक कि साउदर्न हीनान तक भी पहुंच चुकी है कि 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर 10 पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोज
हीरोज है जिन्होंने यहाँ पर मास्टर चुंजी को भी हरा दिया है। हर एक की जुबान पर यही बात है, कुछ लोग यहाँ पर इस खबर को फेक कह रहे हैं, कुछ लोग इसको सही कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड के 10 हीरोज जो है वो काफी ज्यादा फेमस हो चुके हैं। उन लोगों को यहाँ पर 10 हीरोज का नाम दे दिया गया है और वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं। तो यहीं पर दिखाते हैं कि एक लड़का जो होता है वहां पर उनकी बातें सुन रहा होता है। जब वहां पर उनकी बातें सुन रहा होता है वहीं पर से वो सीधा अपने मास्टर के पास पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद उनसे कहता है कि 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के बारे में जो कहा जा रहा है वो वाकई में सच है। उनके बारे में जो वहां पर बताई जा रही है बातें, उनके पास 10 हीरोज यानी वो 10 हीरोज के नाम से काफी ज्यादा फेमस हो गया और उनके पास लगता है कोई बहुत ही पावरफुल है जिसने मास्टर चुंजी को भी हराया है। और मुझे लगता है कि वुडेंग सेक्टर के एल्डर को वाकई में उन लोगों ने हरा दिया और मुझे लगता है कि वो यहाँ पर हमारे लिए एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग होल्ड साबित हो सकता है। तो ये वही दोनों एल्डर्स होते हैं जिन लोगों ने यहाँ पर हमारी 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड को अपना ग्रीन फॉरेस्ट का झंडा दिया था। तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या, हमने तो यहाँ पर 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड का नाम इसलिए दिया था क्योंकि हम लोगों ने अपने ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर शामिल करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त हमने यहाँ पर अपने कोटा को फिल करने के लिए उन लोगों को अपना झंडा दे दिया था। लेकिन असल में बात यह है कि वो लोग यहाँ पर इस लायक नहीं थे। वो लोग तो सिर्फ और सिर्फ 7 लोगों का एक ग्रुप था जो कि एक रैगटैग ग्रुप था, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ कुछ आम से बैंडर्स थे जो कि हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते थे। तो इसी के साथ ही एल्डर काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है लेकिन खैर अब देखो तो जरा उन लोगों ने अपना नाम कर लिया है। वो पूरे हीनान में इस वक्त काफी ज्यादा फेमस हो चुके हैं और मुझे लगता है कि अब यहाँ पर उनके डिसअपियर होने के बाद यहाँ पर उनकी जो जगह है वो खाली हो जाएगी, लेकिन वो इतनी जल्दी से अपनी जगह खाली नहीं करने वाले। इसी के साथ उनके अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड का जो चीफ होता है वो उनसे कहता है कि हमें यहाँ पर मास्टर ने कहा था कि ग्रीन फॉरेस्ट के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को इंक्रीज करना, हमें यहाँ पर साइज को भी इंक्रीज करना, टेरिटरी को बढ़ाना है। इसी वजह से 12 डीमन जनरल्स खुद इस सब में शामिल थे। हालांकि वो लोग इस आइडिया के खिलाफ थे, लेकिन इसके बावजूद अब यहाँ पर हमने उस 5 पीक माउंटेन को रिकॉग्नाइज किया और उसे अपना झंडा दे दिया। लेकिन यहाँ पर क्या वाकई में वो लोग हमारे नाम को यूज करने के लायक हैं भी या नहीं? इसी वजह से मुझे लगता है कि मुझे खुद वहां पर उनके पास जाना होगा। तुम्हें पता है ना कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट समिट होने वाला है। ग्रीन फॉरेस्ट समिट के अंदर हमें पता है कि यहाँ पर यंग मास्टर्स और यंग मिसेस आपस में फाइट करते हैं, जिसमें से डिसाइड होता है कि कौन से स्ट्रॉन्ग होल्ड को यहाँ पर झंडा रखने की इजाजत होगी और साथ ही वो ऑफिशियली हमारा नाम यूज कर सकते हैं या नहीं यूज कर सकते। इसी वजह से मुझे लगता है कि मुझे खुद जाकर देखना होगा कि 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोग क्या वाकई में इस लायक हैं कि वो इस समिट में हिस्सा ले सकें या नहीं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड का दिखाया जाता है कि 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड को दोबारा से रीबिल्ड कर लिया जाता है और इसी के साथ हार्मनी पवेलियन के अंदर का सीन दिखाता है कि एक लड़का जो होता है वापस आ जाता है और वापस आने के बाद चीफ के सामने घुटने टेक कर बैठा होता है और कहता है चीफ प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं वापस आ गया हूँ, मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मुश्किल वक्त में मैं यहाँ पर से भाग कर चला गया था। मुझे पता है कि मैंने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती की है, मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड को छोड़कर भाग गया था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर गया था, से चुंजी से डर गया था, लेकिन प्लीज यहाँ पर मुझे माफ कर दें। तो चीफ गुस्से के साथ उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा था, उसे कहता है कि उठकर खड़े हो जाओ। तो लड़का कहता है प्लीज प्लीज चीफ मुझे माफ कर दे और मुझे वापस रख लें। तो वहाँ चीफ जो होता है अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और ऐसा लगता है जैसे कि उसके ऊपर अटैक करने लगा है। तो वो लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है और साथ ही वो सोच रहा होता है लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन हमारा चीफ जो होता है उसके कंधे के ऊपर अपना बाजू रखता है और उसे कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आज से तुम यहाँ पर वापस आ सकते हो, मैं तो यहाँ पर तुम्हें वेलकम करने वाला था क्योंकि तुम लोग यहाँ पर वापस आ गए और जो भी यहाँ पर वापस आएगा हम यहाँ पर उनको वापस रख लेंगे क्योंकि हमें तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये बात सुनने के बाद वो लड़का बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि चीफ तुम वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो, मैं तुम्हारी इस काइंडनेस को एक ना एक दिन जरूर इसका बदला चुकाऊंगा। और साथ ही वो वहां से भाग जाता है और कहता है तो फिर मैं अपने क्वार्टर्स में जा रहा हूँ। जबकि सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि तुम वाकई में यहाँ पर इन लोगों को इतनी आसानी से वापस आने दोगे, ये सभी लोग मुश्किल वक्त में छोड़कर भाग गए थे और कल को भी ऐसा कर सकते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। तो तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर इन सभी लोगों को वापस यहाँ पर नहीं आने देना चाहिए? तुमने पहले यहाँ पर काफी सारे ऐसे लोग जो भाग कर चले गए थे हमारी रेपुटेशन की वजह से वापस आ गए हैं, उनको वापस रख लिया है। तो चीफ उसे कहता है गुमजोंग मुझे कुछ नई बातें पता चली हैं और उन बातों में मुझे ये पता चला है कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड स्ट्रॉन्गर होगा उतनी ज्यादा ही हम लोग यहाँ पर अपनी सुरक्षा कर पाएंगे और जितने ज्यादा मेरे पास लोग होंगे उतनी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड की सुरक्षा हो सकती है। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि अब जबकि हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड का नाम काफी ज्यादा फेमस हो चुका है और हम लोग यहाँ पर से बहुत ही जल्दी ड्रैगन समिट में जाने वाले हैं, तो वहां पर जाकर हम लोग अपने लिए ड्रैगन फिनिक्स कंपटीशन यानी कि अपने लिए यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट का झंडा लेंगे क्योंकि तुम्हें पता है कि यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट का हमारे पास नाम तो है लेकिन ग्रीन फॉरेस्ट के बाकी के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आए। तो क्योंकि हम लोग ग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा है तो उनका काम बनता था कि यहाँ पर ग्रेट सेज चुंजी से बचाने के लिए वो लोग अपने लोगों को हमारे पास भेजते, लेकिन किसी ने अपने लोगों को हमारे पास नहीं भेजा। इसका मतलब यह है कि हमें जाकर उस समिट में हिस्सा लेकर उन सभी लोगों को यह बात साबित करनी होगी कि हम लोग इस लायक है कि हमें ग्रीन फॉरेस्ट का झंडा दिया जाए। और इसी वजह से मैं यहाँ पर ज्यादा लोगों को यहाँ पर वापस बुला रहा हूँ ताकि वो लोग इस जगह की सुरक्षा कर सके जब हम लोग यहाँ पर नहीं होंगे, क्योंकि जोखा और हम सभी लोग हम 10 ब्रदर्स जो है वो समिट में जाएंगे जबकि बाकी के सभी लोग यहाँ पर रुककर हमारे इस ग्रीन फॉरेस्ट यानी कि हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड की सुरक्षा करेंगे।
करेंगे। हम लोग वहां पर जाने के बाद ग्रीन फॉरेस्ट का झंडा लेकर ही वापस आएंगे। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि आप तो वाकई में समिट पे जाने वाले हो, तो क्योंकि वो समिट बहुत सा खतरनाक होता है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ पावरफुल लोग ही जाते हैं, क्या तुम वहां पर जाकर सर्वाइव कर पाओगे? तो चीफ उसे कहता है कि हाँ, हमें सर्वाइव करना पड़ेगा। हमने जोखा के पास से मार्शल आर्ट सीखी है और मुझे लगता है कि जोखा की मदद से हम लोग बड़ी आसानी से समिट को पास कर लेंगे। गोमजोंग उसकी बात सुनने के बाद उसे कहता है कि तुम्हारा एम्बिशन वाकई में काफी ज्यादा बड़ा है, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। चलो फिर ठीक है, हम लोग जहाँ पर करने को तैयार हैं। मुझे लगता है कि जहाँ पर जितने ज्यादा मुंह होंगे उतना ज्यादा उनको खाना खिलाने की फिक्र करनी पड़ेगी। तो वो उसे कहता है लेकिन जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा कमाने वाले हाथ भी होंगे और ये लोग खुद यहाँ पर अपना कमाकर खा सकते हैं। और साथ ही वो उससे पूछता है कि जोखा कहाँ पर है? तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि जोखा फिर से माउंटेन में चला गया है। पता है ना कि वो बुड्ढा मास्टर ली चुनजी जो है वो माउंटेन के अंदर ही बैठ गया, वो यहाँ से जाने को तैयार ही नहीं है और हर बार वो यहाँ पर बैठा रहता है। तो हमारा जोखा उसके पास जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पर से चला जाए ताकि वो दोबारा यहाँ पर कोई मुश्किल क्रिएट ना करे। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात है, अगर माँ जोखा उसे यहाँ पर से जाने के लिए मना ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो दूसरी तरफ मास्टर चुंजी को दिखाते हैं वो माउंटेन्स के अंदर वहीं पर बैठे होते हैं कि एक ईगल जो होता है उसके लिए मैसेज लेकर आता है। तो वो उस मैसेज को पढ़ते हैं, उसके अंदर उसके सेक्टर लीडर ने लिखा होता है कि जल्दी से वापस आ जाओ, तुम वहां पर ज्यादा दिनों तक नहीं रुक सकते, तुम उस 5 पीक माउंटेन के ऊपर ज्यादा दिनों तक मत रुको क्योंकि तुम एक एल्डर हो और तुम्हें आकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। अगर इस तरह से तुम गायब रहोगे तो फिर बाकी के डिसाइपल्स के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, इसलिए प्लीज जल्दी से वापस आ जाओ और आकर अपनी एल्डर की जिम्मेदारियां संभाल लो। तो हमारा जोन उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम अभी तक जहां से गए नहीं। तो मास्टर चुंजू से कहते तो लड़के फाइनली तुम जहां पर आ ही गए, तो क्या अब तुम यहाँ पर मेरी शर्तें मानने को तैयार हो? मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जबकि हमारा जोन उसे कहता है कि मिस्टर चुपचाप यहाँ पर से चले जाओ या फिर तुम मुझसे मार खाना चाहते हो। तो मास्टर चुंजी से कहते हैं कि नहीं, मैं मार तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहता, मैंने तुमसे क्या कहा था, अगर तुम मेरी बात मान लेते हो तो फिर मैं चुपचाप यहाँ पर से चला जाऊंगा और वैसे भी मैं यहाँ पर अपने सेक्टर से काफी दूर आया हूँ, तो क्यों ना कुछ दिन यहाँ पर छुट्टियां मना कर ही जाऊं। तो जोन उसे कहता है कि बस भी करो, तुम यहाँ पर इस जगह के ऊपर रेस्ट नहीं कर सकते, अगर रेस्ट ही करनी है तो किसी और जगह के ऊपर जाओ और वैसे भी तुम्हारी मानसून मर्चेंट ग्रुप के अंदर तुम्हें काफी अच्छा गद्दा मिल जाएगा जहाँ पर तुम आराम से सो सकते हो। तो वो उसे कहता है नहीं, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं चाहिए, फिलहाल के लिए मुझे जो चाहिए मुझे इसी जंगल के अंदर से मिल सकता है। तुम्हारा जोन उसे कहता है कि तुम फिर से यहाँ पर ये बात सोच रहे हो कि मैं तुम्हारा डिसाइपल बन जाऊंगा, मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मैं तुम्हारा डिसाइपल बनना चाहता हूँ। तो मास्टर चुंजी उठकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं नहीं लड़के, अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, एक्चुअली मैं यहाँ पर इसके ऑपोजिट चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर अपनी स्पेशल टेक्निक्स मुझे सिखाओ, यानी कि मैं यहाँ पर तुम्हारे पास से कुछ सीखना चाहता हूँ। मैं काफी अर्से से यहाँ पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि तुम मुझे सिखाओ और मैं बदले में तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुम्हें अपना डिसाइपल नहीं बनाऊंगा बल्कि हम दोनों यहाँ पर इसका लेन देन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 29 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जॉन मास्टर चुंजी की ऑफर को मान लेगा। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर चुंची जो होते हैं वो जोखा से कह रहे होते हैं कि मैं यहाँ पर इसके ऑपोजिट तुमसे चाहता हूँ, पहले मैंने तुमसे कहा था कि मेरे डिसाइपल बन जाओ लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर कुछ सिखाओ। और साथ ही उसे बताता है कि मैं यहाँ पर अपने डिसाइपल्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर बाकी सभी लोगों के मुकाबले में अपनी इंटरनल एनर्जी को बड़ी तेजी के साथ गैदर करना सीख लिया था और मैंने बहुत सारी टेक्निक्स जो कि इस वक्त वू-टैंग सेक्टर की सुप्रीम टेक्निक्स हैं उन सभी को भी मास्टर कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर पिछले कई सालों से एक लेवल पर अटक चुका हूँ और इससे आगे ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा। मैं एक ही लेवल के ऊपर अटका हुआ हूं, इसलिए मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे लगता है कि मुझे तकरीबन 30 साल हो चुके जब से मैंने यहाँ पर ताइजी मिस्टिक स्वर्ड आर्ट को मास्टर करना स्टार्ट किया था और पिछले कई सालों से यहाँ पर मैं अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुका और इसके आगे ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा। तो मैं जियोकाओ से कहता है कि मुझे तो इस बारे में बिल्कुल ही पता नहीं हो, ना ही मुझे यहाँ पर कल्टीवेशन लेवल्स के बारे में पता है कि कैसे ब्रेक थ्रू किया जाता है। तो मास्टर चुंजी से कहता है कि अगर तुम्हें सिंपली बताऊं कि अगर तुम यहाँ पर ये सब कुछ सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें ये सब कुछ सिखाऊंगा और बदले में यहाँ पर तुमसे कुछ सीखूंगा, यानी कि तुम्हें मुझे कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है, बस मैं तुम्हें यहाँ पर देखता रहूंगा और तुमसे खुद ही सीख लूंगा। तो मां जियोकाओ से कहता है कि मैं तुम्हें पहले भी कहा है कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं सिखा सकता, डीमन स्लेइंग ब्लेड स्वॉर्ड टेक्निक जो है जो मेरे सेकंड ब्रदर ने मुझे सिखाई थी और ये टेक्निक मैं आगे किसी को भी नहीं देने वाला, इसलिए यहाँ पर इस बार में तो भूल ही जाओ। तो मास्टर चुंजी भी बेचारे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जिस डीमन ब्लेड स्वॉर्ड टेक्निक की बात कर रहा है वो तो एक आम सी टेक्निक है और वो इतनी खास है भी नहीं। तो वो से कहते हैं नहीं बच्चे, मुझे यहाँ पर डीमन ब्लेड टेक्निक नहीं चाहिए बल्कि मैं यहाँ पर तुमसे कुछ और सीखना चाहता हूँ। और साथ ही वो से कहते हैं कि मैं बस यहाँ पर ये समझ लो कि तुम्हें ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, तुम जो भी करते हो मैं सब कुछ देखता रहूंगा, मेरे लिए इतना ही काफी है। तो मां जियोकाओ से कहता है कि बस तुम्हें इतना ही चाहिए? तो चुंजी से कहते हैं हाँ बस मुझे इतना ही चाहिए, मैं बस यहाँ पर तुम्हारे आसपास रहूंगा, तुम जैसे ट्रेनिंग करते हो, तुम जैसे अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स को अप्लाई करते हो, मैं बस वो देखता रहूंगा और बदले में मैं यहाँ पर तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम ये कैसे कर सकते हो। और साथ ही मास्टर चुंजी बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और आकर उसके मुंह पर पंच मारते हैं, यानी कि वो पंच उसके मुंह पर नहीं पड़ता, उसके मुंह के करीब लाकर उस पंच को रोक देते हैं, लेकिन जैसे ही वो
पंच को रोक देते हैं, तुम्हारे 20 योनों के पीछे जो पेड़ होते हैं वो सारे के सारे उस एनर्जी की वजह से टूट जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा जोका भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है कि ये अभी भी यहाँ पर हुआ क्या। वो हैरान होकर कहता है कि मास्टर तुमने ये कैसे कर दिया, तुमने यहाँ पर पंच मेरे मुंह पर मारा लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मेरे पीछे यहाँ पर सारे के सारे पेड़ कैसे टूट गए, इसका मतलब है कि तुम अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर रहे हो। तो मास्टर चुंजी से कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर अपनी एनर्जी को कंट्रोल किया है, तुम भी ये करना सीख सकते हो, बस तुम्हें यहाँ पर मेरी डील को मानना होगा। अगर हम लोग यहाँ पर आपस में डील कर लेते हैं तो मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा जिससे तुम अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर पाओगे, और क्योंकि तुम्हारे पास इस वक्त सबसे बड़ी कमी यही है कि तुम अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर तुम अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर लोगे तुम मेरी तरह यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल मास्टर बन सकते हो। तुम स्ट्रॉन्ग तो हो ही, लेकिन तुम्हें यहाँ पर एक्सपीरियंस की कमी है और वो एक्सपीरियंस तुम्हें मैं दूंगा। तुम अपनी फुल पावर्स को फुल एक्सटेंड तक यूज कर पाओगे, क्योंकि तुमने यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया हुआ है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मुझे पता चल रहा है कि तुम यहाँ पर बहुत सारे मार्शल मास्टर से काफी ज्यादा पावरफुल हो और तुम्हारी फाइटिंग स्ट्रेंथ और तुम्हारी फाइटिंग पावर के मुकाबले में भी तुम मुझसे ज्यादा बेहतर हो, लेकिन एक्सपीरियंस के मुकाबले में तुम काफी ज्यादा कम हो। तो बताओ कि क्या तुम ये करना चाहते हो। तो हमारा जोन उनके साथ डील कर लेता है और दोनों वहां पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। पहले वहां पर तलवारबाजी करते हैं, फिर झरने के नीचे बैठकर ब्रीदिंग टेक्निक अप्लाई करते हैं, फिर साथ फिर से वहां पर तलवारबाजी करते हैं। तो यहाँ पर इनका शेड्यूल काफी ज्यादा टाइट होता है। मास्टर चुंजी जो होते हैं अब यहाँ पर हमारे जोन के साथ साथ ही होते हैं, तो यहीं पर वो लोग अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ वापस आते हैं तो बच्चे वहां पर खेल रहे होते हैं। तो मास्टर चुंजी को बच्चे काफी ज्यादा पसंद होते हैं। एक बच्चा उनके लिए वहां पर फूल लेकर आता है और उनको फूल देता है। तो मास्टर चुंजी कहते हैं कि ये मेरे लिए है। तो बच्चा कहता है जी मास्टर ये फूल आपके लिए है। तो वो से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये फूल को मैं अपने पास संभाल कर रखूंगा। तो इसी के साथ ही हमारा जोन कहता है कि मुझे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम तो यहाँ पर बच्चों के साथ काफी अच्छे से घुल मिल रहे हो। तो वो कहता है हाँ ये बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे हैं और ये काफी ज्यादा इनका फ्यूचर भी काफी ज्यादा ब्राइट लग रहा है, यानी कि ये भी मार्शल मास्टर्स बन सकते हैं। तुम्हारा जोन कहता है लेकिन क्या तुम्हें पता है कि बच्चे जो होते हैं वो सबसे ज्यादा बेकार होते हैं और सबसे ज्यादा घटिया यही होते हैं। तो वो से कहते हैं कि तुम यहाँ पर इनोसेंट बच्चों के बारे में ऐसी बात क्यों कर रहे हो। तो हमारा जोन जोका उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बच्चों को देखा है। तो वो यहाँ पर अपने ब्रदर्स और सिस्टर के बारे में बात कर रहा था कि उसके जो सिबलिंग्स थे वो उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे, उसे मारते पीटते थे और साथ उसका मजाक उड़ाते थे। तो मास्टर चुंजी उसे कहता है कि हाँ ये हो सकता है। फिर साथ ही वहां पर स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोगों की तरफ देखते और कहता है कि मैं यहाँ पर पहली बार किसी ग्रीन फॉरेस्ट के स्ट्रॉन्ग होल्ड को देख रहा हूँ जो कि इतना ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर रहने वाले सभी लोग आम लोग हैं। हमें तो पहले यहाँ पर यही लगता था कि ग्रीन फॉरेस्ट के जितने भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहां पर सारे के सारे बैंडर्स लुटेरे रहते हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और लड़कियों को उठाकर लेकर आया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो सभी लोग फैमिली वाले लोग हैं। देखो जरा बच्चे किस तरह से खेल रहे हैं और सभी लोग बस अपने अपने काम कर रहे हैं। सभी लोग बस यहाँ पर अपने अपने भाग कर आए हुए हैं, यानी कि सभी लोग कुछ ना कुछ ऐसा करके आए हैं जिसकी वजह से वो अपनी नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकते और वो यहाँ पर आकर रह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये स्ट्रॉन्ग होल्ड उन सभी लोगों के लिए घर की तरह है। तो मैं जोखा से कहता है कि हाँ यहाँ पर ये बात वाकई में सच है कि ये सभी लोग यहाँ पर बस आम लोग हैं जो कि अपने रूटीन के कामों से भाग कर आ चुके हैं और यहाँ पर आकर रहना चाहते हैं। तो चुंजी कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के बारे में अपने नजरिए को बदलना होगा। तो उसी वक्त शाम का सीन दिखाया जाता है। तो शाम के वक्त दिखाते हैं कि माई चायरियोन जो थी वहां पर लकड़ियां बांध लेती है और कहती है कितनी काफी रहेंगी, चलो इनको उठाकर वापस ले चलती हूँ। और जैसे वो लकड़ियां उठाती है इसी के साथ ही मास्टर चुंजी वहां पर आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि लड़की मुझे तुम्हारी मदद करने दो, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो चायरियोन कहती है कि मास्टर आप यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, आप तो एक मेहमान की तरह है। तो उसे कहता है कोई बात नहीं, अब जबकि मैं जा पा रहा हूँ तो कम से कम कुछ ना कुछ काम तो करूँ, मैं तुम्हारे स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर से मुफ्त का खाना नहीं खाना चाहता। तो चायरियोन से कहते हैं ये हैरानी की बात नहीं है, क्या आप यहाँ पर जिस लड़के से हारे आप उसी लड़के के पास ही यहाँ पर रहकर अपने स्किल्स को रिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो उसे कहते हैं कि नहीं, मुझे ये बिल्कुल भी हैरान करने वाली बात नहीं लगती। और इसी के साथ ही वो उसे कहते हैं कि मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या सोचती हो कि ये सभी माउंटेन बैंडिट्स हैं, क्या तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर बेचने की कोशिश की गई थी, मेरे बाप ने मुझे एक ब्रोथल में बेच दिया था, मैं वहां से भागकर इस जगह के पर आ गया और मेरी तरह यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बैंडिट्स यहाँ पर कोई गलत काम करके नहीं आए बल्कि वो बस यहाँ पर गलत एक्यूजिशंस की वजह से यहाँ पर उनके ऊपर कुछ गलत इल्जाम लगे जिसकी वजह से वो नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकते और वो इस जगह के ऊपर आ गए हैं। जबकि हमारा चीफ पोंग एक बहुत ही अच्छा इंसान है और उन सभी लोगों को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर जगह दे रहा है जिन्हें मदद की जरूरत है, जो लोग यहाँ पर हमारी नॉर्मल लिविंग के नहीं गुजार सकते, यानी कि जो लोग अपनी रोजी रोटी नहीं कमा सकते वो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आकर रहते हैं। हमारा जोखा की बात की जाए तो हमारा जोखा जो है वो यहाँ पर सभी लोगों के लिए गार्डियन गार्ड की तरह है। 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड यहाँ पर अगर पीसफुल है तो वो जोखा की वजह से है। मास्टर चुंजी से कहता है कि मुझे जोखा के बारे में और बताओ, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि उस लड़के की बैकग्राउंड क्या और उसने यहाँ पर कैसे ज्वाइन किया था, वो कहाँ से आया है। तो चायरियोन से कहते हैं कि मैं यहाँ पर इनके साथ बाद में जुड़ी थी, जोखा पहले से यहाँ पर है, तो इसका मतलब है कि मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना पता है कि सीनियर ब्रदर ने बताया था, यानी सेकंड ब्रदर ने मुझे बताया था कि वो उन्हें माउंटेन के ऊपर मिला
था, उसने शायद कुछ जहरीला खा लिया था जिसकी वजह से वो मरने वाला था। तो चीफ उसे वहां से उठाकर लेकर आया और उसकी जान बचाई थी और उसके बाद से जोखा उनके साथ ही है। तो चुनजी कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि चीफ ने उसकी जान बचाई थी। जान बचाने के बदले में अब जहाँ पर हमारा योन जोखा जो था उन लोगों की मदद कर रहा है, स्ट्रॉन्ग होल्ड की प्रोटेक्शन कर रहा है। तो उसे कहते हैं कि हाँ ये भी एक वजह हो सकती है। तो चायरियन उसे कहती है कि हाँ ये तो एक वजह हो ही सकती है क्योंकि चीफ ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन मुझे लगता है कि दूसरी वजह यह है कि वो जहाँ पर इस स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर जितने भी लोग हैं सभी लोगों को अपनी फैमिली मानता है और अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो कुछ भी करेगा। तो मास्टर चुनजी उसे कहता है कि अच्छा तो वो सभी को अपनी फैमिली मानता है। फिर साथ ही उसे कहता है कि चलो वापस चलते हैं, काफी देर हो गई है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में दिखाता है एक मास्टर को, एक मास्टर लड़की जो कि यहाँ पर दूसरों के लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब कर सकती है। वो एक डिमोनिक मास्टर होती है जो कि अपने आप को लूनार फेरी कहती है। तो उसने यहाँ पर एक मास्टर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया होता है और उसका साथी उसे कहता है कि आपको बहुत ज़्यादा बधाई हो कि आप यहाँ पर एक हायर लेवल पर पहुंच चुकी हैं, और उसे ग्रैंड डीमन जनरल कहा जा रहा था। तो वो कहते हैं कि इस बार फाइनली वक्त आ चुका है। 20 साल पहले जहाँ पर इन लोगों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया था उसका बदला लेने का वक्त आ चुका है। मैं उस दिन को आज भी यहाँ पर नहीं भूली, तो मैं आज यहाँ पर उसका बदला लेकर रहूंगी। तो आज से 20 साल पहले जब हमारे योनो के डैड और नैमगोंग ने दोनों ने यहाँ पर मिलकर जिस लोनार फेरी डीमन किंग को मारा था वो भी एक औरत थी और ये वही है, यानी कि ये मरी नहीं है, अभी तक जिंदा है। इसी के साथ ही वो कहती है कि लास्ट टाइम नैमगोंग स्वर्ड ने और साथ में मून स्प्लिनिंग स्वर्ड्स मैन ने दोनों ने मिलकर मुझे बहुत ही बुरी तरह से मात दी थी, लेकिन इस बार नहीं, इस बार यहाँ पर सभी लोगों को मेरे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 30 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि लूनार फेरी यहाँ पर सबसे पहले किसको अपना टारगेट बनाने वाली है।